रिकॉर्डिंग का मैसेज भी चला गया है, स्क्रीन भी शेयर है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो हम लोग कॉम्बिनेशन आज खत्म हो जाएगा, देखते हो तो जाना चाहिए। ठीक है, ज्यादा टाइम तो नहीं लगेगा। देखो लास्ट दिन हम लोगों ने 11 तक किया था। कहाँ तक किया था? हाँ 11 12 भी कर लिया था ना, 12 तक किया था। एक मिनट, मैंने 12 यहाँ पर लिखा नहीं है शायद। हाँ यहाँ पर नंबरिंग नहीं किया है। 12 तक हो गया था, 13 से करना पड़ेगा। ठीक है, लास्ट वाला एक्सरसाइज। गुड इवनिंग मानसी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग रूपंकर। गुड इवनिंग सुमित। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग रूपंकर। गुड इवनिंग मैम। ठीक है, देखो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सॉरी 13 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखो लास्ट वाला एक्सरसाइज है ना, लास्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा ऐसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 जो है, ठीक है, ये हम लोगों ने, देखो ये वाला जो है, ऐसा हम लोगों ने क्वेश्चन किया था जो कि था एग्जामिनेशन वाला। ठीक है, एग्जामिनेशन का क्वेश्चन जो था उसमें ऐसा पैटर्न था, बोल रहा है कि 4 डिजिट नंबर बनाना है, डिजिट ये सारे अवेलेबल है। ठीक है, हम लोग को 4 डिजिट नंबर बनाना पड़ेगा। ठीक है, देखो यहाँ पर गिवन नंबर क्या क्या है। गिवन नंबर है हम लोग का 1 1 2 2 3 और 4। देखो ऐसे दिया हुआ है गिवन नंबर 1 1 2 2 3 4। हम लोग को इससे 4 डिजिट नंबर बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ डिजिट्स रिपीट भी है, कुछ डिजिट जो है सिंगल टाइम दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे पहले डिस्टिंक्ट क्या क्या है। मुझे पहले बताओ कि डिस्टिंक्ट डिजिट क्या क्या है। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, अलग अलग अगर बोले तो क्या क्या डिजिट है? हाँ 1 एक और 2 और 3 और 4। ठीक है, ये डिस्टिंक्ट डिजिट है। मतलब अगर हम लोग सिंगल बोले, वैसे तो हम लोग का 1 2 3 4 5 6 डिजिट है, लेकिन अगर हम लोग इसको डिस्टिंक्ट और जो है एक ही तरह का देखने में डिजिट में डिवाइड करें तो डिस्टिंक्ट डिजिट हम लोग का 4 ही है। और एलाइक मतलब एक ही तरह का डिजिट कितना सारा है? एलाइक का मतलब एक ही तरह का, हाँ 2 1 और 2 2। ठीक है, ये बन गया। अच्छा तो ये कितना सारा हो गया? नंबर हो जाएगा यहाँ पर नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट डिजिट, ये लिख लेते हैं। नंबर लिख लेने से हमें सिलेक्ट करके उसे लिखने में आसानी होगा। ये हो गया 4, मतलब ये 4 नहीं है। ठीक है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट डिजिट मतलब काउंट करने से 1 2 3 4। ठीक है, और नंबर ऑफ एलाइक, एलाइक डिजिट, एलाइक डिजिट कितने सारे हैं? 1 2। ठीक है, एलाइक डिजिट है हम लोग का 2। ठीक है, अच्छा अब हम लोग जो 4 डिजिट्स का नंबर बनाने के लिए बोला है, तो कैसा कैसा नंबर बन सकता है वो हमें पहले सोचना पड़ेगा। कैसा नंबर बन सकता है? एक तो हम लोग का सारा डिजिट डिस्टिंक्ट रहेगा, वैसा नंबर बन सकता है, जैसे कि 1 2 3 4 1 3 4 2 1 4 2 3 ऐसे करके, है ना? ऐसे करके ये क्या बन गया? ये सारे डिजिट्स क्या है? डिफरेंट डिफरेंट ऐसा बन सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2, इस तरीके का एक बन सकता है। इसमें हम लोग क्या ले रहे हैं? एलाइक एलाइक, मतलब दोनों ही एक ही तरीके का देखने में है। ठीक है, एलाइक 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 एलाइक, ठीक है, ऐसे ले रहे हैं एलाइक एलाइक। और यहाँ पर डिस्टिंक्ट, और एक हो सकता है कि 2 डिस्टिंक्ट और 2 एक ही जैसा। ठीक है, जैसे हम लोग ऐसे ले सकते हैं 2 3 1 1। ठीक है, ये भी हो सकता है। तो मेनली 3 पैटर्न होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग पैटर्न में से यहाँ पर लिख लेते हैं क्या क्या तरीका हो सकता है। तो यहाँ पर ऐसे करके हम बना लेते हैं। देखो यहाँ पर लिखो कि ऑल डिस्टिंक्ट, ऑल डिस्टिंक्ट, 2 एलाइक और 2 डिस्टिंक्ट, और यहाँ पर 2 एलाइक एंड 2 एलाइक। ठीक है, पहले तो सोच लेना पड़ेगा कैसा होगा। तो सारे डिस्टिंक्ट वाले हो सकते हैं, 2 एक जैसा, 2 डिस्टिंक्ट, दोनों ही मतलब 2 2 4 ही एक ही जैसा होगा, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा सबसे पहले यहाँ पर
परमुटेशन लगेगा कि कॉम्बिनेशन लगेगा? हाँ, कॉम्बिनेशन का मतलब तो सिलेक्ट करना है, लेकिन परमुटेशन क्यों लगेगा? परमुटेशन का मतलब क्या है? जहां पर ऑर्डर मैटर करेगा। जैसे मैंने अभी अभी लिखा था, देखो 1 2 3 4, ठीक है। जैसे ही मैंने लिखा 4 2 1 3, तो डिजिट्स तो वही है, सिलेक्शन तो 1 2 3 4 का ही कर रखा है, लेकिन 4 2 1 3 एक अलग नंबर है, ये है 4230, ये है 1234। तो सेम डिजिट है, लेकिन ऑर्डर चेंज करने पे ही मीनिंग चेंज हो गया। तो ऑर्डर मीनिंग यानी कि नंबर चेंज हो गया, तो यहाँ पर परमुटेशन का यूज करना है। सेम क्वेश्चन हम लोग एग्जामिनेशन वाला जो किए थे, वहां पर था सिर्फ सिलेक्शन बोला था, वो क्वेश्चन भी है, हम दिखाएंगे उसमें भी डिफरेंस। तो यहाँ पर हमारा लगेगा परमुटेशन, मतलब सिलेक्शन अरेंजमेंट दोनों ही होगा, क्योंकि जो अरेंजमेंट है वो करने से हमारा नंबर जो है चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमें बोला कितने सारे नंबर बन सकते हैं। तो हम लोग का सारा अगर डिस्टिंक्ट नंबर है, तो मुझे कितना सारा नंबर सिलेक्ट करना पड़ेगा? सारे डिस्टिंक्ट, यानी मुझे इससे करना पड़ेगा, ठीक है। तो 4 में से कितना नंबर लेना पड़ेगा? 4 ही लेना पड़ेगा, तो उसे क्या बोलेंगे? 4C4, पहले सिलेक्ट कर लिया। फिर इसको क्या करना है? अरेंज भी करना है, तो उसको क्या लिखेंगे? 4P4, है ना। सिलेक्ट भी करना है एंड अरेंज भी करना है, तो 4C4 इंटू 4P4, ठीक है। अच्छा, अब इसका आंसर देखना पड़ेगा। 4C4 क्या होता है? 1 होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी 4 आ जाएगा। 4 3 2 1, इसको हम रिपीट नहीं कर रहे, नीचे भी 4 3 2 1 है ना, शॉर्टकट में, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और 4P4 का मतलब क्या होता है? 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल का मतलब कितना हो जाएगा? 24, मतलब डिस्टिंक्ट 24 नंबर्स जो है बन सकता है, ठीक है। अब 2 अलाइक और 2 डिस्टिंक्ट, अगर हमें दो एक ही जैसा नंबर लेना है, तो कितने में से सिलेक्ट करना पड़ेगा? एक में से, क्योंकि एक दो दो अलाइक, एक में से तो नहीं, दो में से, दो सेट है ना। दो में से, हाँ, ये और ये दोनों में से कोई एक लेना पड़ेगा, यानी 2C1, दोनों में से एक लेंगे तो 2C1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और ये तो ले लिया, तो 4 डिजिट का 2 डिजिट बन गया, ठीक है। बाकी 2 डिजिट के लिए कहां से लेना पड़ेगा? इसमें से, ठीक है। लेकिन इसमें से लेंगे तो क्या 4C1 करेंगे या कुछ और करना पड़ेगा? सोचो, क्योंकि जब हम लोग यहाँ से या तो 1 1 या तो 2 2 ले रहे हैं, तो क्या यहाँ पर काउंटिंग मेरा एक रिड्यूस होगा कि नहीं होगा? 3 हो जाएगा ना, 3 होगा ना, ये देखो क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने ये दोनों में से किसी एक को ले लिया, ठीक है। अब अगर यहाँ से हम लोगों ने सपोज कि 1 को लिया, तो यहाँ पर जब डिस्टिंक्ट में से सिलेक्ट करें तो 1 क्रॉस हो जाएगा, है ना। बचेगा कितना? 2 3 4, तो 3 में से हमें फिर कितना लेना पड़ेगा? 2, ठीक है। तब तो जाके मेरा 4 जगह फिलअप होगा। सोच के देखो, मुझे तो 4 जगह को फिलअप करना है, तो मैंने ये दोनों में से किसी एक को ले लिया, चाहे उसको कहीं पर भी हम लोग लिखे, मैंने अभी स्टार्टिंग में लिखा है। अब ये 2 जगह को फुलफिल करने के लिए बाकी बचे हुए 3 में से अगर 1 1 लिया है तो 1 क्रॉस होगा, बाई चांस अगर 2 2 लिया है तो 2 क्रॉस होगा, लेकिन हर हाल में कितना बचेगा? 3 ही बचेगा बाकी 2 जगह को फुलफिल करने के लिए। तो इनटू क्या हो जाएगा? 3C2। अब ये अपने अंदर क्या होगा? ये तो सिलेक्शन हो गया, अब ये अपने अंदर क्या करेगा? इंटरचेंज करेगा, तो नंबर अलग अलग होता जाएगा, तो वो चारों नंबर अपने अंदर इंटरचेंज, जैसे कि देखो 1 1, सपोज 1 1 2 3, ठीक है। 1 2 3 1, ये भी अलग हो गया नंबर, ठीक है। 2 1 3 1, ये भी अलग हो गया। तो हम लोगों ने अभी जो नंबर सिलेक्ट किए उससे कितने सारे नंबर बन रहे हैं, मतलब परमुटेशन होना चाहिए, ठीक है। तो परमुटेशन अगर होना चाहिए तो यहाँ पर कितना लिखेंगे? कितने सारे नंबर अपने अंदर इंटरचेंज कर रहे हैं? 4, तो क्या हो जाएगा? 4P4। और परमुटेशन में हम लोगों ने एक देखा था कि अगर हम लोगों का सेम नंबर कुछ भी अगर रिपीट हो रहा है तो उतने से डिवाइड करना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए कॉमर्स वाला जो हम लोगों ने देखा था कि कॉमर्स को हम लोग कितने तरीके से क्या कर सकते हैं? अरेंज कर सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया था? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो 8P8 किया ही था। और 2M के लिए क्या लिखा था? 2 फैक्टोरियल। 2E के लिए क्या लिखा था? अगेन 2 फैक्टोरियल। 2C के लिए क्या लिखा था? अगेन 2 फैक्टोरियल। इसका रीजन मैंने बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो हम लोग का रिपीट हो रहा है, ठीक है। क्या रिपीट हो रहा है? यहाँ पर हम लोग या तो 2 1 ले रहे हैं या तो 2 2 ले रहे हैं, तो डिवाइडेड बाय कितना फैक्टोरियल होना चाहिए? बोलो, अभी तो बोला। हाँ, 2 फैक्टोरियल होगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 रिपीट हो रहा है इसीलिए डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल होगा। 2 डिजिट्स रिपीट हो रहा है। अब इसका आंसर देखो क्या हो रहा है।
यहाँ पर 2c1 का मतलब 2/1 हो जाएगा, 3c2 का मतलब 2 into 1 और 3 into 2 और 4p4 का मतलब 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल मतलब 2 into 1। देखते हैं कितना आता है। 4 फैक्टोरियल यानी 24, ये 2 से 2 कैंसिल कर देते, 24 into 3 कितना होता है? 24 into 3 हुआ मेरा 72। 72, ठीक है। और अगर दो एलाइक है, ये बताओ, दो एलाइक मतलब ये भी एलाइक लेंगे तो एलाइक कितना सारा है? दो में से कितना लेना पड़ेगा? दो ही लेना पड़ेगा। अगर मुझे सेम टाइप ऑफ 1 1 2 2 बनाना है, ऐसा बनाना है, या फिर 1 2 1 2, मतलब मुझे जो भी लेना है रिपीटेड नंबर का एलाइक नंबर लेना है, तो एलाइक तो मेरे पास दो ही है, मतलब पेयर्स में दो है और दोनों ही पेयर्स मुझे लेना पड़ेगा, तब तो 4 डिजिट बनेगा ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2c2, और ये भी अपने अंदर क्या होगा इंटरचेंज करेगा, तो 4p4 और रिपीट है 2 बार 1 और 2 बार 2, तो क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ऐसे करके सॉल्व करना पड़ेगा। 2c2 का मतलब कितना हो जाएगा 1 हो जाता है, ठीक है। 4p4 4 फैक्टोरियल और नीचे हो गया 2 into 1 और 2 into 1, तो कितना हो जाएगा 4 और ऊपर 24 4 फैक्टोरियल मतलब 6 हो जाएगा आंसर, ठीक है। देखो हम ये 6 नंबर्स तुम लोग को लिख के दिखा सकते हैं, 1 1 2 2 एलाइक में, और क्या होगा तुम लोग भी बताओ 1 2 1 2, और क्या होगा 2 2 1 1, और हो जाएगा 2 1 1 2, ठीक है। 1 2 3 4 और भी दो होना चाहिए, 1 2 2 1, ठीक है। और क्या होगा 1 2 1 2 2 2 1 1, और क्या होगा, और एक कुछ छूट गया देखो, हाँ 2 1 2 1 हुआ 6 नंबर। एलाइक से 6 नंबर हुआ। तो हम लोग जब भी ये नंबर लिख रहे हैं तो ये दोनों को ही सिलेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए 2c2, ठीक है। फिर ये अपने अंदर इंटरचेंज कर रहा है, इसीलिए 4p4, क्योंकि 1 1 2 2 हर बार रिपीट हो रहा है, हर एक नंबर पे हमारा रिपीटेशन है, 2 बार 1 और 2 बार 2 है, देख लो हर एक नंबर में, तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। लेकिन ये सब तो लिख के देखना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 24 नंबर्स तो नहीं लिख पाएंगे हम लोग, 6 नंबर्स लिख सकते थे, तो इस तरीके से होगा, ठीक है। अच्छा अब ये आंसर लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ है, हमें बोला है कि कितना सारा बन सकता है, तो हम लोग अलग अलग नहीं, हमें तो टोटल करके बताना पड़ेगा। अगर ऐसा नंबर बनेगा तो 24, अगर ऐसा होगा तो 72, ऐसा होगा तो 6, तो टोटल बताना पड़ेगा, ठीक है। ये सब का क्या करना पड़ेगा, टोटल करना पड़ेगा। तो बोलो टोटल 102 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे टोटल वेज 24 प्लस 72 प्लस 6 इक्वल टू 102 हो जाए, ठीक है। अच्छा, और ये जो एग्जामिनेशन वाला क्वेश्चन था, अगर वो वाला तुम लोग को याद है, मैंने वो करवाया था, तो उसमें तुम लोग ऐसा मत सोचो कि उसमें तो हम लोगों ने परमुटेशन नहीं लगवाया था, वो तो मैंने पहले ही बोला था परमुटेशन क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन तो मुझे बोल ही दिया है सिलेक्टिंग 4 लेटर। अगर मुझे ये बोल देता कि सिलेक्टिंग नहीं, यहाँ पर बोलता द वेज ऑफ फॉर्म 4 लेटर वर्ड, 4 लेटर वर्ड, तब हम लोग का इसमें भी वही सिचुएशन होता, ठीक है। तो जो भी हम लोगों ने सॉल्व किया था उसमें हम लोग का परमुटेशन लग जाता। देखते हैं यहाँ पर अगर मिल जाता है तो हम दिखा देते हैं। नहीं यहाँ पर तो है नहीं चलो यहाँ पर तो नहीं है, लेकिन उसमें हम लोग का क्या होगा, जो एग्जामिनेशन वाला क्वेश्चन था, अगर तुम लोग के कॉपी में दिख रहा है तो देख सकते हो, वहां पर हम लोगों ने ऑल डिस्टिंक्ट देखा था, देखो उसमें आया था 8c4, है ना। ऑल डिस्टिंक्ट जो है उसमें आया था 8c4, और जो हम लोग का एलाइक था 3c1 इंटू 7c2, और जो 2 एलाइक 2 डिस्टिंक्ट था ये वाला, और 2 एलाइक हम लोग का था 3c2, ठीक है। अगर कॉपी में देखोगे तो दिखेगा शायद, देखो ये 3 आंसर आया था, लेकिन उसमें हम लोगों ने परमुटेशन नहीं लगाया था, क्योंकि क्वेश्चन में बोला ही था सिर्फ सिलेक्ट करने के लिए वर्ड को। अगर परमुटेशन बोलता यहाँ पर, तो अगर मान लो 4 वर्ड का, हमें 4 लेटर का वर्ड बनाने के लिए बोलता, तब यहाँ पर क्या होता 4p4 होता, ठीक है। जैसे यहाँ पर हुआ, ये देखो यहाँ पर हम लोग का साथ साथ जो है वर्ड मतलब जो है डिजिट से नंबर भी बनाने बोला है, सिर्फ डिजिट सिलेक्ट करने नहीं बोला है, ठीक है। यहाँ पर भी हम लोग का क्या है, सिर्फ बोला था 2 एलाइक 2 डिस्टिंक्ट हम लोगों ने दिखाया था, लेकिन इससे अगर हमें वर्ड बनाने के लिए बोलता तो यहाँ पर भी हमें 4p4 करके परमुटेशन, और यहाँ पर रिपीट होने के लिए 2 फैक्टोरियल हो जाता, सेम कंसेप्ट में। और यहाँ पर अगर हमारा 2 एलाइक होता तो यहाँ पर भी 4p4 होता, क्योंकि अगर हम लोग 4 लेटर ही ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं, और यहाँ पर 2 फैक्टोरियल होता है।
ठीक है। ये चेंजेस वहां एग्जामिनेशन वाले क्वेश्चन में भी इस तरीके से हो सकता है, अगर हमें सिर्फ सिलेक्ट के जगह ये बता दे, ये देखो यहाँ पर बोला है सिर्फ सिलेक्ट, अगर सिलेक्ट के जगह ये बता दे कि हमें द वेज ऑफ फॉर्मिंग 4 लेटर वर्ड, तब चेंज हो जाएगा, तब परमुटेशन भी उसके साथ साथ लगना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो हम लोग नेक्स्ट वाला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, द नंबर ऑफ वेज ए पर्सन कैन कंट्रीब्यूट टू ए फंड आउट ऑफ 1 10 रुपी नोट, 1 5 रुपी नोट, 1 2 रुपी नोट एंड 1 1 रुपी नोट। बोल रहा है कि एक पर्सन अपना फंड बना रहा है, ठीक है, मतलब पैसा जमा कर रहा है, ठीक है, ये मान लो फंड बना रहा है और उसके पास कितने सारे नोट है, उसके पास है हम लोग का क्या क्या नोट है, देखो इसके पास है एक 10 रुपए का नोट, ठीक है, ये एक नोट है जो कि 10 रुपए का है, और क्या है, एक 5 रुपए का नोट है, एक 5 रुपए का नोट है, और एक जो है 2 रुपीज और 1 रुपीज, एक 2 रुपए का नोट है और एक 1 रुपए का नोट है, ठीक है, इसको फंड बनाना है। अब बोल रहा है कितने तरीके से ये बना सकता है, तो मान लो तुम लोग के पास ही 10 रुपए है, 5 है, 2 है, 1 है, अब तुम लोग पैसा इकट्ठा करना चाहते हो, तो कितना पैसा यहाँ पर रख सकते हो, क्या क्या ऑप्शन है, यही तो पूछा है ना, देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, द नंबर ऑफ वेज का मतलब ही तो क्या क्या ऑप्शन है कि हम लोग अपने फंड में ये सारे नोट्स को जमा करें, तो हमारे पास क्या ऑप्शन है, तुम लोग का पैसा है, तुम लोग का मर्जी, 10 रुपए रख लो, 10 और 5 दोनों रख लो, 10 5 2 तीनों रख लो, या चारों के चारों रख लो, तुम लोग का फंड है, तुम लोग का मर्जी कितना पैसा रखना है, पैसा इतना है, अब खर्च करना चाहते हो तो मान लो 10 रुपए रख लिया, बाकी पैसा रख दिया, तो इसका मतलब क्या होगा, क्या आंसर देना चाहिए, फिर कैसे करके होगा सिलेक्टिंग, मतलब यहाँ पर ऑर्डर मैटर करेगा क्या, पहले 10 रुपए का नोट डालेंगे, बाद में 5, तो कुछ अलग हो जाएगा, पहले 5 बाद में 10 रखेंगे तो क्या कुछ अलग होगा, नहीं, तो क्या होगा, ये परमुटेशन होगा कि कॉम्बिनेशन, अगर ऑर्डर मैटर नहीं करता है, हम पहले 10 रुपया रखें या 5, हाँ बोलो, मैम कॉम्बिनेशन होगा। हाँ कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग पहले 10 रुपया रखे या बाद में 5 रुपया रखे, बात तो 15 रुपए ही होगा ना, और अगर सारा भी रख दोगे, कभी भी किसी को डालो, कोई सा नोट आगे डालो, कोई सा नोट बाद में डालो, तुम लोग का फंड तो टोटल उतना ही होगा, कॉम्बिनेशन होगा, ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पर क्या क्या वेज हो सकता है, या तो एक नोट रख सकते हो, या तो 2 नोट रख सकते हो, कोई भी 2 नोट, या तो कोई भी 3 नोट, या तो चारों के चारों, तो उसे कैसे लिखेंगे, बोलो, चारों के चारों रखोगे तो उसे क्या बोलोगे, 4, 4 से 4 या फिर यानी ऑप्शन है तो ऐड होगा, और हो रहा है, और होने से क्या होगा, ऐड होगा, चारों के चारों रख सकते हो, या फिर 4 में से 3, अभी तो बोला ना, तुम लोग का ऑप्शन है, कैसे भी रखो, या फिर यानी ऑप्शन, और क्या कर सकते हैं, या फिर बस, 0 का तो कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब इसका आंसर निकालना पड़ेगा, देखो 4C4 कितना होता है, 1 होता है, ठीक है, 1 हो जाएगा, ये इसीलिए 1 होता है, शॉर्टकट अगर याद है तो ये देखो, नीचे 3 है तो 3 to 1 तक 3 फैक्टर, ऊपर भी हमें 3 फैक्टर लिखना पड़ेगा, शॉर्टकट में ये जब हम लोग करते हैं, नीचे जितना, तो नीचे 4 से 1 और ऊपर भी 4 से 1, तो कैंसिल आउट होके तो 1 ही हो जाएगा ना, तो यहाँ पर 1 हो गया, इसीलिए यहाँ पर लिखो 3 to 1, 4 3 2, 2 into 1 4 3, और ये नीचे 1 और 4 ऊपर, अब कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा, 3 2 3 2 कैंसिल आउट, 4 हो गया, यहाँ पर 2 यानी 6, यहाँ पर 4, तो 4 + 6 10, 10 + 5 15 हो रहा है, डिवाइड माइनस करके हाँ 2 to the power n, क्योंकि इसमें देखो 2 to the power n - 1 भी मैंने फॉर्मूला सिखाया था, 2 का मतलब होता है कि या तो हम लोग नोट को, कोई भी सिलेक्टेड नोट को रखे या फिर ना रखे, है ना, तो इसका मतलब 2 ऑप्शन, इसीलिए 2 होगा, और n का मतलब है जितने सारे हमारे पास आइटम है, तो हम लोग के पास 4 नोट है, तो 2 to the power 4 - 1 कितना हो जाएगा, हाँ 16 - 1 15, क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई भी एक या फिर सारी चीजों का यूटिलाइजेशन करें, तो ये फॉर्मूला भी लग सकता है। और देखो इसका लॉजिक भी देखो, जब हम लोग चारों में से चारों नोट ही डाल देंगे, उसका कितना तरीका होगा, सारे नोट को पकड़ोगे डाल दोगे तो कितना तरीका होगा, एक 4C4, अगर कोई भी 3 नोट लोगे तो क्या क्या हो सकता है, 10 का नोट ले लिया, 5 का ले लिया और 2 का ले लिया, ठीक है, और क्या हो सकता है, 10 5 और 2, और क्या हो सकता है, 10 5 और 1 का नोट ले लिया, 4 तरीका होगा ना, और क्या हो सकता है, 5 10 5 2 10 5 1, और क्या हो सकता है, 5 2 1 5 2 1, ठीक है, और क्या होगा,
3 ही हुआ, और भी 3 होना चाहिए। 3 नहीं, 4 4 और एक कुछ बाकी है। 4C3 का मतलब 10 5 2 कुछ तो छूट गया है, देखो। 1 2 10, हाँ 1 2 और 10, देखो ये चार तरीके से हम लोग यहाँ पर अपना नोट पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। ऐसे करेंगे तो हम लोग का 17 रुपीज आ जाएगा, ऐसे करेंगे तो फंड में कितना हो जाएगा 16 रुपीज, ऐसे करेंगे तो 8 रुपीज ऐसे होगा। और ये अगर हम लोग 2 लेते हैं तो इसका बोल रहे हैं 6 वे है। 2 लेने से 10 का नोट 5 का नोट, ठीक है, या फिर 2 का नोट 5 का नोट, ठीक है, या फिर 1 का नोट और 5 का नोट, ये हो गया। और क्या हो सकता है, और 6 तरीका होना चाहिए। ये तो 3 हो गया, और 10 5 10 2, ठीक है, और 10 1, और 5 2 कर लिया है मैंने, 5 1 ये भी कर लिया है, 2 और नहीं 10 2 और 2 10 एक ही हो जाएगा, ठीक है, उसमें तो चेंजेस नहीं होगा। कुछ और छूट गया है, देखो 1 2 3 4 5 और एक कुछ छूट गया है। और क्या छूट गया है, 10 5 10 2 हो गया, 5 1 10 1 नहीं किया ना, 10 1 कर दिया। अच्छा 2 1, हाँ 2 और 1, 2 रुपए का नोट और 1 रुपए का हुआ, 6 तरीका हुआ, ठीक है। अच्छा यहाँ पर 4 बोला है, 4C1 मतलब कोई भी एक, तो 10 को रखने का एक ही तरीका, 10 वाला नोट लो रख दो। अगर सिंगल नोट रखना चाहते हैं एक सिलेक्शन, या तो 5 वाला, या तो 2 का, या तो 1 का, तो ऐसा 4 तरीका हो गया, ठीक है। तो आंसर समझ में आ गया क्यों ऐसा हम लोग का आ रहा है ये 6 4, क्योंकि छोटा छोटा डिजिट है तो हम लोग खुद से लिख के चेक करके देख सकते हैं कि क्या क्या ऑप्शन हम लोग का हो रहा है, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट देखो 14 के बाद 15 में क्या बोला है, देखो अच्छा 15 का हम लोग बाद में करेंगे, वो ग्रुप वाला है, वो लास्ट में करेंगे। आगे का भी हमारा 3 क्वेश्चन रखा हुआ है, ठीक है, 3 नहीं 2 और इसको मिला के एक 3। 16 वाला देखो बोल रहा है n-1 pr प्लस r इंटू n-1 pr-1 इज इक्वल टू, बोल रहा है ये वैल्यू इसमें से किसके साथ बराबर है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग एक वैल्यू का एजम्पशन लेके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो बताते हैं कैसे होगा। यहाँ पर पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन है हम लोग का n-1 pr प्लस r इंटू n-1 pr-1, ठीक है। अच्छा अब क्वेश्चन में ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है कि ये एनसीआर के साथ बराबर है, ठीक है, ऑप्शन एक बार लिख रहे हैं ताकि हम समझा सके। ऑप्शन बी है कि फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। ऑप्शन सी है npr, ठीक है, ऑप्शन सी है npr, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस, ठीक है। इसमें से कौन सा आंसर हम लोग का सही है, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस, ठीक है। अच्छा अब इस क्वेश्चन में एक चीज देखो, सबसे पहले ये और ये क्या ऑप्शन अलग है या एक ही है, हमें बेवकूफ बनाने के लिए दिया है। एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, तो ये और ये तो अलग नहीं हुआ। अच्छा अब मेरे पास ऑप्शन ऐसा कुछ नहीं है जिसमें लिखा हुआ है ए एंड बी, मतलब हम बोल रहे हैं मेरा मान लो डी में नन ऑफ दिस के जगह लिखा हुआ रहता ए एंड बी, तो हो सकता है कि मेरा ये दोनों आंसर हो सकता। लेकिन अगर ये भी मेरा दोनों सेम है तो तुम लोग को क्या लगता है, क्या ये आंसर होना चाहिए, ए बी में से कोई आंसर होगा हम लोग को, नहीं होगा, क्योंकि थोड़ी ना नो मैम। नहीं है, होवे ना, ताई ना, क्योंकि देखो दोनों आंसर सेम होगा ऐसा तो हमारा ऑप्शन नहीं होगा। इसका मतलब या तो आंसर सी होगा या तो आंसर डी होगा, मतलब या ये वाला होगा या फिर वो नन ऑफ दिस होगा, ये बात हो गया। अच्छा अब देखो हम लोग चेक करेंगे कि हम लोग का कौन सा आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, सॉल्व वॉल्व नहीं करना है, तुम लोग एन और आर का कोई भी वैल्यू चूज कर सकते हो, लेकिन कंडीशन ये याद रखना है कि एन का वैल्यू हमेशा आर से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि n का मतलब क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ थिंग्स, जिसमें से हम लोग जितने नंबर ऑफ थिंग्स को सिलेक्ट करते हैं वो r होता है ना। n का मतलब है कि अगर मेरे पास, जैसे कि मेरे पास अगर 4 डिजिट है उसमें से मैक्सिमम कितना सिलेक्ट कर सकते हैं, 4 ही कर सकते हैं। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में मतलब इसीलिए बोला जाता है कि n ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, आर होगा, ठीक है, या तो एन आर के बराबर होगा या एन आर से ज्यादा होगा। जैसे अगर एन 4 है तो हम उसमें से 3 भी तो सिलेक्ट कर सकते हैं ना। लेकिन जब हम लोग ऐसे क्वेश्चन को करेंगे तो हमेशा हमें ऐसा वैल्यू लेना है जिसमें एन आर से कम ही होगा, इक्वल वाला नहीं लेंगे, इक्वल वाला लेने से इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, 0 0 आते जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर कुछ भी रैंडमली वैल्यू लो, लेकिन इतना बड़ा वैल्यू मत ले लो कि कैलकुलेशन बढ़ जाए। देखो अभी करने से समझ में आएगा। सपोज कि हम यहाँ पर n का वैल्यू ले लेते हैं 6 और r का वैल्यू मैंने ले लिया 4, ठीक है। तुम लोग कुछ और भी ले सकते हो, लेकिन ज्यादा बड़ा नंबर लेने से कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। ये मैंने रैंडमली लिया है, तुम लोग अपने मन से किसी और नंबर से भी करके देख सकते हो। पहले इससे कर लो, फिर किसी और नंबर से करके देखो। तो यहाँ पर n का वैल्यू कितना हो गया 6 - 1, p r का मतलब कितना 4। अच्छा, फिर r का मतलब लिखो 4, n - 1 यानी 6 - 1, फिर यहाँ पर p, r मतलब हो गया 4 - 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं कितना आता है। तो 5p4 प्लस 4 × 5p3, ठीक है। अच्छा, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। हम ये ऑप्शन को ना हटाते हैं, यहाँ से यहीं पर करके दिखाते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे नेक्स्ट 5p4 का मतलब 5 फैक्टोरियल परमुटेशन है, ठीक है। तो परमुटेशन का फॉर्मूला क्या था, याद दिला देते हैं। देखो npr, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 5 - 4 फैक्टोरियल, याद नहीं है तो हम इसीलिए एक बार लिख दिए। और 5 फैक्टोरियल 5 - 3 फैक्टोरियल, ये हो गया परमुटेशन का फॉर्मूला। 5 फैक्टोरियल का वैल्यू 120 होता है, मुझे याद है तो मैंने लिख दिया। 5 - 4 1 फैक्टोरियल होगा, 1 फैक्टोरियल मतलब 1 हो जाएगा। अच्छा, अब ये 4 × 5 फैक्टोरियल मतलब 120, 5 - 3 मतलब 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल मतलब 2 × 1, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो 120 प्लस यहाँ, हाँ 360, ठीक है। अच्छा, अब ये जो हम लोगों ने वैल्यू अपने मन से एज्यूम किया है ना 6 और 4, इसको तुम लोग ऑप्शन सी में लगाओ, क्योंकि ए बी तो हमारा आंसर होगा नहीं, क्योंकि दो एक ही जैसा आंसर तो हो नहीं सकता है। अगर उसमें भी 360 आ जाता है तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये ऑप्शन सी के साथ बराबर होगा, ठीक है। ऑप्शन सी हम लोग का था NPR, ठीक है। ऑप्शन सी में लगा के देखते हैं। देखो ऑप्शन सी में था NPR, एन आ रहा है ना, NPR था मतलब 6p4, तो यहाँ पर 6 फैक्टोरियल और 6 - 4 फैक्टोरियल, तो यहाँ 6 फैक्टोरियल मतलब 720 होता है, ठीक है। और 2 फैक्टोरियल 360 आ गया। इसका मतलब मेरा जो क्वेश्चन है और जो ऑप्शन सी है वो दोनों में वैल्यू पुट करने से एक ही जैसा वैल्यू पुट करने पे सेम आंसर आ गया, मतलब मेरा जो आंसर है वो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अब देखो हम क्यों बोल रहे हैं ज्यादा बड़ा डेटा नहीं लेने के लिए। मान लो ये 6 के जगह तुम लोगों ने 10 ले लिया, अब देखो कैलकुलेशन जो है काफी लेंदी हो जाएगा। जैसे मान लो ये 10 ले लिया और इसको 6 ले लिया, मान लो n 10 ले लिया और r को तुम लोगों ने 6 ले लिया, तो भी होगा। ये देखो यहाँ पर 6 हो जाएगा प्लस 4 × 10 - 1, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 - 1। अब देखो ये 9p6 हो गया और यहाँ पर 4 × 9p5 हो गया। अब 9 फैक्टोरियल और 9 - 6 कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, फिर 4 × 9 फैक्टोरियल और ये 4 फैक्टोरियल। अब कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब 9 है तो ज्यादा बड़ा डेटा होगा, समझ में आ रहा है। मतलब नीचे 6 हो जाएगा, ऊपर के लिए हमें कैलकुलेटर पे चेक करना पड़ेगा। ये देखो 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4, इतना ही करते हैं। नीचे 3 फैक्टोरियल से तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखो कितना बड़ा डिजिट आ रहा है ना 60,480, तो इसीलिए जितना छोटा डिजिट लोगे उतना अच्छा है। फिर 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, तो यहाँ फिर वही 9 8 9 8 7 6 5, ठीक है। 4 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो जाएगा × 4, ऐसे करके ये इतना आएगा 60,480 आ रहा है अगेन, ठीक है। अब इसका 2 बार हुआ है, वैल्यू दोनों ही सेम आया है, तो 1,20,960 आएगा अगर हम लोग ऐसा कुछ डिजिट लेते हैं, ठीक है। तो 1,20,960। अब तुम लोग 10 PR करो तो पता चलेगा 10 फैक्टोरियल और यहाँ पर 4 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 10 फैक्टोरियल मतलब 10 × 9 8 7 6 और 5, ये देखो 1,51,000
1,60,480। अच्छा थोड़ा इधर उधर हो गया होगा शायद कैलकुलेशन करते हुए, लेकिन हम जस्ट इतना समझाना चाह रहे हैं, इसको और करके क्या दिख पाए तुम लोग देख लो, शायद कुछ गलत हुआ होगा, लेकिन हम ये बोलना चाह रहे हैं कि तुम लोग ज्यादा बड़ा डिजिट इसमें मत ले लो चेक करने के लिए, ठीक है। एक मीडियम डिजिट लेना पड़ेगा। अगर तुम लोग ज्यादा डिजिट ले लोगे तो कैलकुलेशन, ये देखो बड़ा कैलकुलेशन है तो कैलकुलेशन में गलती होने का चांसेस है, ठीक है। और अगर छोटा छोटा कैलकुलेशन पे लोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन दोनों को इक्वल नहीं लेना है, ठीक है। दोनों को इक्वल नहीं लेना है, एन और आर का वैल्यू इक्वल नहीं लेना है, जबकि हमें पता है कि एन ग्रेटर देन इक्वल आर होता है, लेकिन फिर भी ऐसे क्वेश्चन में हमें हमेशा एन जो भी लो आर उससे क्या लेना है, कम ही लेना है। तुम लोग इसको 5 और 4 से भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे एन को 5 ले लिया और आर को 4 रख दिया, लेकिन एन भी 5 आर भी 5 ऐसा नहीं करना है हम लोग को, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग इस तरीके से चेक करके देख सकते हैं कि हम लोग का कौन सा आंसर किसके साथ बराबर है, मतलब ये जो है ये हमारे इसके साथ बराबर हो गया। बाकी तुम लोग अगर जो वैल्यूज लिए उसको इसके और इसमें पुट भी कर लेते तो भी तुम लोग का आंसर क्या आता, 360 नहीं आता। जैसे एनसीआर हम लोगों ने क्या वैल्यू लिया, 6C4, ठीक है। तो देखो कितना आएगा, 4 3 2 1 6 5 4 और 3, ठीक है। तो 4 3 कैंसिल आउट, ये देखो कितना आया 15, आना कितना चाहिए 360 आएगा तभी ना बराबर होगा। तो और ये वाला भी सॉल्व करोगे तो सेम ही आएगा, क्योंकि ये और ये तो सेम नहीं है, लेकिन पहले ही हम लोग देख के समझ सकते हैं कि ये वाला आंसर हम लोग का ऑप्शन होना ही नहीं चाहिए, है ना, ये ऐसे ही नहीं होगा। अच्छा फिर 17 वाला करो। 17 में बोला है देखो 2n को हम लोग कैसे लिख सकते हैं ये पूछा है, ठीक है। इसमें भी हम लोग कोई एक डिजिट से आंसर देने का कोशिश करेंगे कि फैक्टोरियल 2n इसमें से कौन से तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो इसमें भी n का वैल्यू कुछ एक मानना पड़ेगा, ठीक है। तो छोटा वैल्यू मानोगे तो ज्यादा ठीक रहेगा, तो यहाँ पर लिखते हैं फैक्टोरियल 2n। अच्छा अब सपोज कि n का वैल्यू मान लेते हैं कि 3 है, ठीक है, मान लेते हैं। तुम लोग कुछ और भी मान सकते हो, हम और दूसरे वैल्यू से भी दिखा देंगे। अच्छा अब मुझे ये चेक करना है कि मेरा कौन सा ऑप्शन 2n के साथ बराबर है। पहला ऑप्शन क्या दिया है उसको लिखेंगे। अच्छा अगर मेरा n 3 होगा तो फैक्टोरियल 2n कितना होगा, पहले ये बोलो कितना होगा, 6 फैक्टोरियल 720, ठीक है। ये आंसर निकल गया अगर हम लोग n को 3 मानते हैं। अब इसके साथ हम लोग ऑप्शन ए में चेक करेंगे कि आंसर सही है कि गलत। तो ऑप्शन ए में देखो क्या है, 2 टू द पावर n, तो हम लिख रहे हैं, तुम लोग देख देख के लिखो। 1 पॉइंट मतलब यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन 1 इंटू 3 इंटू 5, फिर ऐसे डॉट डॉट करके 2n माइनस 1, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर सेकेंड ब्रैकेट, फिर यहाँ फैक्टोरियल n, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। अब इस पे ट्राई करते हैं कितना आने से ये मेरा आंसर होगा। अगर 720 आता है वही तो चेक करेंगे ना। अब लिखो तो 2 टू द पावर n में कितना लिखेंगे, 3 यहाँ 3 लिया था मैंने, 1 इंटू 3 इंटू 5 डॉट डॉट करके फिर 2n कितना लिखेंगे, 2 इंटू n मतलब 3 माइनस 1, ठीक है। अच्छा ये कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। अब कैलकुलेट करते हैं, 2 टू द पावर 3 मतलब 8। अच्छा 1 इंटू 3 इंटू 5 डॉट डॉट यहाँ पर कितना हो रहा है, 5 हो रहा है, ठीक है। 6 माइनस 1 5 हो रहा है, यहाँ पर मैंने 5 लिख दिया। अब देखो ये 3 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 6, ठीक है। अब ये 5 यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं, लॉजिक बताते हैं। देखो यहाँ पर जो ब्रैकेट में डेटा दिया हुआ है पहले 1 है, उसके बाद 3, उसके बाद 5, मतलब ये क्या क्या डेटा है, ऑड, ठीक है। तो पहले 1 फिर 3 फिर 5, इसके बाद क्या आना चाहिए 7, ठीक है। अब ये ऑड है, और भी कंफर्म कैसे हो रहा है, अगर 2n माइनस है n 1 है, कोई भी वैल्यू ले लो n का, उसके साथ अगर 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो वो हमेशा क्या नंबर प्रोड्यूस करेगा, इवन। कोई भी नंबर को मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे इवन, लेकिन उसमें से अगर 1 हटा देंगे तो वो नंबर ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, ऑड। इसका मतलब ये जो मेरा सीरीज चल रहा है ये मेरा क्या सीरीज चल रहा है, ऑड सीरीज चल रहा है, ठीक है। और बाद में यहाँ पर n से क्लोज हो रहा है, n फैक्टोरियल से। तो 1 3 5 के बाद क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए, लेकिन मेरा कितना आ गया, क्योंकि मैंने ऐसा डेटा लिया, मैंने 3 लिया, ठीक है, उससे मेरा 7 नहीं आया और 5 आ गया, लेकिन 5 तो मेरा ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैंने मतलब मैंने जरूरत से छोटा डेटा ले लिया, इसीलिए मेरा सेम चीज रिपीट होके आ गया। तो ये 5 मुझे
नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी मेरा 5 लिखा हुआ है, ठीक है। ये बात और भी क्लियर हो जाएगा जब हम लोग 3 से थोड़ा हायर वैल्यू लेते हैं, 4 से करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर चेक करके देखो कितना आता है। अब ये क्या हो गया, 8 इंटू है 1 इंटू 3 इंटू 5 कितना होता है 15 इंटू 6, अब देखो कितना होता है 720 आता है कि नहीं। 8 इंटू 15 इंटू 6 देखो 7 आ यस रहा मैम है। 720। हाँ, तो ये आंसर हम लोग का मैच हुआ। अब इसी चीज को तुम लोग 4 से करके देखो, जो ये 5 वाला कंफ्यूजन हो रहा है वो नहीं होगा, ठीक है। 4 से करके देखो। अब तुम लोग मान लो कि n का वैल्यू 4 है, ठीक है। हम लोग तो रैंडमली कोई भी वैल्यू ले सकते हैं ना, कुछ रूल्स तो नहीं है ऐसे चीजों में। तुम लोग n का वैल्यू 4 लो और पहले फैक्टोरियल 2n निकालो और उसके बाद ये ऑप्शन ए से चेक करो। मतलब इतना तो कंफर्म है कि ऑप्शन ए ही मेरा आंसर होगा, बाकी में चेक करने का जरूरत नहीं है, घर पे चेक करके देख सकते हो कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब n का वैल्यू अगर हम लोग 4 मानेंगे, ठीक है, n का वैल्यू 4 मानते हैं, तो पहले बोलो मेन जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा, यानी फैक्टोरियल 2n, उसका आंसर क्या होगा 8 फैक्टोरियल कितना होता है देखो, 8 इंटू 7 इंटू 6 5 4, हाँ बोलो 40,320 है ना। हाँ 720 शायद 6 का होगा, 6, हाँ 5 120, हाँ। तो यहाँ पर ये हो गया। अच्छा, अब इसका मतलब अगर हम ऑप्शन ए में यही n का वैल्यू को फिट करें तो मेरा 40,320 आना चाहिए। अब देखो आता है कि नहीं, 2 टू दी पावर n यानी 4, ठीक है। यहां से देख देख के लिख रहे हैं 1 3 5। अच्छा, ये ऑड वाला मेरा 2 इंटू 4 माइनस 1 होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर ये क्लोज हो जाएगा और n फैक्टोरियल यानी मेरा 4 हो जाएगा, ठीक है। जैसा था बस देख देख के लिख दिया और कुछ नहीं। तो 2 टू दी पावर 4 कितना होता है 216, ठीक है। अच्छा 1 3 5 और ये कितना हो जाएगा 7, देखो मैच हुआ। 5 के बाद तो 7 ही आना चाहिए, मतलब सही आया। इसमें मैंने इतना कम डेटा ले लिया, मतलब वैल्यू इतना छोटा लिया था कि 5 फिर से आ गया। मतलब फिर से आ गया इन द सेंस कि ये ऑलरेडी 135 तक ही जाएगा अगर n3 है, तो इससे आगे नहीं जाएगा। तो यहाँ पुट करें तो लास्ट वाला ही दिखा रहा है हम लोग को, ठीक है। और यहाँ जब हम लोग पुट कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर नेक्स्ट वाला भी दिखा दिया, ठीक है। 1 2 3 4, क्योंकि n का वैल्यू 4 है ना, तो 4 ही तो मेरा फैक्टर होगा, इसीलिए 4। यहाँ पर n का वैल्यू 3 था तो मेरा 3 ही फैक्टर होगा, इसीलिए 5 वहां पर फिर से दिख रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर 4 फैक्टोरियल कितना होता है 24। अब ये सबको मल्टीप्लाई करके देखो 40,320 आना चाहिए। तो ये हो गया देखो 16 3 5 7 इंटू 3 करो इंटू 5 इंटू 7 इंटू 24, 40,320 आया। मतलब ऑप्शन ए ही हम लोग का आंसर होगा, ठीक है। अब 3 से करो या 4 से करो 5 से, लेकिन जितना डिजिट को बढ़ाओगे उतना कैलकुलेशन यहाँ पर ज्यादा दिखेगा, ठीक है। और जितने कम डिजिट से करोगे उतने आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ n3 था तो 3 ही फैक्टर होता, तो ये वाला हम लोग क्यों कंसिडर करें, वो तो हमारा ये पैटर्न में पुट करने से बोल रहा है कि लास्ट वाला क्या होगा 5 होगा, क्योंकि ये तो लास्ट है ना 1.3.5, मतलब 1 इंटू 3 इंटू 5 डॉट डॉट करके ये तो लास्ट डिजिट बताता है ना। ये भी तो हमारा लास्ट डिजिट बता रहा है, तो लास्ट डिजिट क्या है 7 है, 4 फैक्टर होगा क्योंकि n का वैल्यू हम लोग का क्या है 4 है। और बाकी ऑप्शंस जो है उसमें तुम लोग अगर पुट करके देखोगे तो मैच नहीं होने वाला, ठीक है। ये देखो, ये जो है ना, ये देखो एक में पुट करके देखते हैं 2 टू दी पावर n, हम लोग 3 वाला लेते हैं और 3 फैक्टोरियल, तो 2 टू दी पावर 3 कितना होता है 8 और 3 फैक्टोरियल कितना होगा 6, तो 8 इंटू 6 56। लेकिन हम लोग का होना कितना चाहिए अगर 3 वाला कर रहे हैं तो 720। मतलब हम ऑप्शन बी से दिखा रहे हैं कि ऑप्शन बी क्यों नहीं होगा। हम लोगों ने n का वैल्यू अगर 3 माना तो हम लोग का आंसर कितना होगा 720। तो यहाँ पर कितना हो रहा है 56, तो हम लोग का ये वाला ऑप्शन बी से होगा नहीं, ठीक है। तो पहले ऑप्शन से अगर मैच हो गया तो ऑब्वियसली बाकी किसी ऑप्शन से तो होने वाला है नहीं, तुम लोग करके देख सकते। अच्छा, अब 18 नंबर का देखो। यहाँ पर बोला है द नंबर ऑफ इवन नंबर्स ग्रेटर देन 300। हमें इवन नंबर फाइंड आउट करना है जो कि 300 से ज्यादा होगा, जिसके लिए डिजिट्स जो है वो है 1 2 3 4 5 विदाउट रिपीटेशन। मतलब अगर हम लोग जैसे देखो 1 एक बार यूज कर लिए हैं, जैसे मानो हम लोगों ने लिखा ग्रेटर देन 300 बोला है, तो 412 ये ग्रेटर देन 300 ये शायद इवन नंबर है। इवन नंबर का मतलब क्या होता है जो 2 से
डिवाइड होगा। कोई नंबर अगर 2 से डिविजिबल होता है तो ही तो इवन होता है, 2 से डिवाइड नहीं होने से क्या होता है, ऑड होता है। तो ये देखो इवन नंबर बन गया, ठीक है। 300 से ज्यादा भी है, लेकिन कुछ रिपीटेशन हमें नहीं चाहिए, मतलब 442 ऐसा हमें नहीं चाहिए, मतलब एक डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखो कैसे होगा यहाँ पर। अच्छा, सबसे पहले हम लोग नंबर क्या चाहिए, हमें कंडीशन है इवन नंबर चाहिए, और वो भी ग्रेटर देन क्या चाहिए, 300 चाहिए। और डिजिट्स हमें क्या क्या दे रखा है, डिजिट्स हमें दे रखा है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये डिजिट्स हम लोग को दिया गया है, ठीक है, 1 2 3 4 5। अच्छा, अब क्या क्या डिजिट्स का नंबर बनाएंगे जो कि 300 से ज्यादा होगा, मतलब कितने डिजिट का, क्या हम लोग 2 डिजिट का नंबर बनाने से 300 से ज्यादा होगा, नहीं, 1 डिजिट का भी नहीं बनेगा, 2 डिजिट का भी नहीं बनेगा, तो क्या क्या डिजिट का बन सकता है, 3 4 और 5, इससे ज्यादा तो नहीं होगा, क्योंकि 6 डिजिट तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास 6 डिजिट अवेलेबल है ही नहीं, ठीक है। तो तीन तीन कंडीशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते क्या क्या हो सकता है। एक तो हम लोग का 3 डिजिट वाला नंबर बनेगा, और एक हम लोग का बन जाएगा 4 डिजिट, और एक हम लोग का बनेगा 5 डिजिट। बस इससे कम में भी नहीं जाना है, इससे ज्यादा में भी हमें नहीं जाना है, ठीक है। ये 3 तरीके का बन सकता है। अच्छा, इवन नंबर बनने का कंडीशन क्या है, इस नंबर से बोल सकते हो ऐसा क्या नंबर हमें बनाना चाहिए ताकि वो इवन हो, इवन का मतलब 2 से डिवाइड हो। तो 2 से डिवाइड होने का रूल्स क्या है, जैसे हमें हिंट्स देते हैं, अगर किसी नंबर के पीछे 5 है ना, चाहे वो कितने भी डिजिट का हो, तो वो 5 से डिवाइड हो ही जाएगा। अगर किसी नंबर के पीछे 0 है, तो वो कितने भी डिजिट का हो, वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। वैसे ही इसमें बोलो कौन क्या ऐसा करना चाहिए ताकि हमारा 2 से डिवाइड हो जाए। हाँ, हमेशा जो भी डिजिट बनाओ, 3 डिजिट का बना रहे हो, पीछे 2 या 4 में से लास्ट में कुछ होना चाहिए। अगर हम लोग 4 डिजिट भी बना रहे हैं तो पीछे 2 या 4 में से कुछ एक होना चाहिए। अगर हम लोग 5 डिजिट भी बना रहे हैं तो 1 2 3 4 5, तो पीछे 2 या 4 में से एक साथ तो नहीं आएगा। इस केस में क्या हो जाएगा, अलग अलग आएगा, बताते हैं क्यों, ठीक है। चलो, इतना तो समझ में आ रहा है। इवन बनने के लिए लास्ट वाला यूनिट प्लेस का जो नंबर है वो या तो 2 होना चाहिए या तो 4 होना चाहिए, तभी जाके हम लोग का यहाँ पर इवन नंबर बन सकता है। अच्छा, अब ये 3 डिजिट वाला पूछते हैं तुम लोगों से। देखो, 3 डिजिट के लिए हमारा 3 प्लेस का जरूरत होता है, ठीक है। लास्ट तो हमारा कंफर्म है, क्या होना चाहिए, 2 या 4, दोनों में से कोई भी एक चलेगा, 2 या 4। अगर चाहो तो अलग अलग भी लिख के कर सकते हैं। अच्छा, स्टार्टिंग में क्या लिख सकते हैं वो बताओ, 3 डिजिट और ऊपर से 300 से ज्यादा चाहिए, तो स्टार्टिंग में क्या नहीं लिख सकते, बोल सकते हो। हाँ, 1 और 2, 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 के बाद कुछ और जोड़ोगे तो वो 3 से ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 1 नहीं लिख सकते और 2 नहीं लिख सकते, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं और 5, 4 भी लिख सकते हैं अगर 4 यहाँ नहीं लिखेंगे तो, है ना। अगर 4 यहाँ नहीं लिखेंगे तो यहाँ आ जाएगा, या फिर बीच में भी आ सकता है। तो यहाँ पर फर्स्ट प्लेस को फिलअप करने के लिए हम लोग को, अच्छा एक काम करते हैं, ऐसे करने से तो कंफ्यूजन होगा। हम एक काम करते हैं, पहला अगर हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 3 लिख सकते हैं, या फिर क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, या फिर और क्या लिख सकते हैं, बोलो। 4 लिख सकते हैं, ठीक है। 2 तो नहीं लिख सकेंगे, ठीक है, 2 नहीं लिख सकेंगे। अच्छा, तो ये पहला कंडीशन मैंने बना लिया। अच्छा, अगर हम लोग यहाँ पर 3 लिखेंगे, ठीक है, तो इस जगह को फुलफिल करने के लिए इसका आंसर कर रहे हैं पहला, ठीक है। तो अगर यहाँ 3 लिखेंगे तो ये तो मेरा फिक्स्ड हो गया कि मुझे यहाँ 3 लिखना है। और पहले बताओ, ये परमुटेशन होगा कि कॉम्बिनेशन होगा। परमुटेशन ऑर्डर मैटर करेगा, क्योंकि हम लोग अगर डिजिट, सेम डिजिट को चेंज करेंगे तो अलग अलग नंबर बनेगा। तो ये 3 यहाँ पर फिक्स्ड है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 1p1, ठीक है। एंड यहाँ पर फिलअप और यहाँ पर फिलअप, यहाँ पर फिक्स्ड है। एक बात क्या फिक्स्ड है, मुझे यहाँ पर 2 या 4 में से ही किसी एक को लिखना पड़ेगा, अदरवाइज ये इवन नंबर नहीं बनेगा। तो दोनों में से कोई एक, तो लास्ट वाला क्या होगा, 2p1, ठीक है। तो बीच में क्या बचा, इधर मैंने 3 लिख दिया, इधर 2 या 4 में से कोई एक लिखा है, तो बीच में मेरा 1 बचेगा, 2 3 5 बचेगा, और 2 4 में से कोई एक बचेगा, या तो 2 या तो 4 में से कोई एक बचेगा जो यहाँ पर नहीं लिखा गया है। तो बीच में फिलअप करने के लिए कितना नंबर मिलेगा, हाँ 3 मिलेगा, और जगह एक है, ठीक है।
तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3p1। देखो समझ में आया कि नहीं। मैंने क्या किया 3 को यहाँ फिक्स कर दिया। मैंने जो भी सामने हम लोग लिख सकते हैं ना 10th प्लेस में, सॉरी 100th प्लेस में, मैंने उस बात को फिक्स्ड कर दिया। ठीक है, मैंने बोला हम लोग सामने या तो 3 लिख ले, या तो 5 लिख ले, या तो 4 लिख ले। 2 तो नहीं लिख सकते हैं और 1 भी नहीं लिख सकते क्योंकि वो 300 से कम हो जाएगा। तो सामने 3, 5 और 4 लिख सकते हैं। तो 3 लिखने के लिए 1p1, और अगर यहाँ 3 लिख रहा है, पीछे तो हमारा फिक्स्ड है, 2 या 4 में से कोई एक जाना चाहिए, तो दोनों में से कोई एक। तो मेरा 5 डिजिट था, उसमें से 2 का मैंने प्लेस कर दिया, तो बचा कितना 3। 3 को एक जगह में कैसे बैठा सकते हैं 3p1। ठीक है, अच्छा सेम इस तरीके से तुम लोग ये वाला बोलने का कोशिश कर सकते हो कि इसका आंसर क्या हो। ये 5 फिक्स्ड है यहाँ पर, तो क्या होगा 1p1 3 के तरह है, और लास्ट में क्या आ जाएगा 2 या 4 में से कोई एक, तो क्या हो जाएगा 2p1। बचा कितना, इधर एक हो गया, टोटल 5 था, कितना बचा 3, तो 3p1 सेम इसी की तरह हो जाएगा। अच्छा अब ये 4 वाला केस थोड़ा सा अलग होगा। 4 वाला देखो क्या होगा, अगर मेरा 4 स्टार्टिंग में मैंने फिक्स कर दिया है तो 4 क्या हो जाएगा 1p1। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर इवन बनाने के लिए 2 या 4 में से लिखना पड़ता है, लेकिन सिर्फ 2 ही बचेगा, है शुद्ध 2 ही था। तो इसका हम लोग क्या करेंगे 2 लिखने का, 1p1 एक ही नंबर एक ही जगह। अच्छा 2 नंबर प्लेस हो गया, बचा कितना नंबर 3 ही बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3p1। ठीक है, इस तरीके से अब इसका तुम लोग को आंसर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर आंसर निकालो क्या हो रहा है। 4 डिजिट को हम थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर देते हैं। तुम लोग का अगर जगह नहीं है, तुम लोग नीचे नीचे कर लो, 3 डिजिट उसके नीचे 4 डिजिट ऐसे कर लो। अच्छा 1p1 कितना होता है 1 होता है। ठीक है, 3p1 का मतलब 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल माइनस हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल और कितना होगा 1 नीचे। 6 आ जाओ। हाँ ये और ये कैंसिल, और ये हो गया 6। अच्छा ये वाला 1p1 1, 3p1 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, 2p1 का मतलब 2 फैक्टोरियल बाई 1 फैक्टोरियल, ये और ये कैंसिल आउट, फिर से 6 आ गया। अच्छा 1p1 3p1 1, तो 3, तो कितना हो जाएगा 6 + 6 12, 12 + 3 15 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 डिजिट के लिए हमें इस तरीके से देखना पड़ेगा, और 4 डिजिट का सोचो क्या होगा। ठीक है, 3 डिजिट का तो इस तरीके से हो गया, 4 डिजिट का क्या होगा देख। 4 डिजिट तो वो ऑटोमेटिकली ग्रेटर देन 300 तो हो ही जा रहा है, लेकिन इवन का ख्याल रखना है हमें। 4 डिजिट और 5 डिजिट। अच्छा 4 डिजिट में प्लेस कितना सारा होगा 4, 1 2 3 4, लेकिन कंडीशन वही है, पीछे क्या होना चाहिए 2 या 4। ठीक है, 2 या 4 होना चाहिए। अच्छा अब स्टार्टिंग में कुछ भी लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तो हमें ये फिक्स करने का इस तरीके से जरूरत नहीं है, स्टार्टिंग में कुछ भी लिखो, हम लोग का मोर देन 300 तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 या 4 में से अगर कुछ भी लिख सकते हैं तो वो कितने तरीके से होगा 2p1 हाँ, ये लास्ट वाला कैसे फिलअप होगा 2p1। ठीक है, यहाँ एक फिलअप हो गया, तो बाकी बचा कितना, टोटल हमारे पास 5 नंबर थे, 5 में से एक फिलअप हो गया, बाकी तो 4 में से 3 ही तो जगह है, तो इनटू, अब बताओ कितना होगा 4 फैक्टोरियल और ये 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 24 इंटू 2 कितना हो गया 48। ठीक है, इसको भी अगर तुम लोग चाहो तो 2 पार्ट में लिख के भी कर सकते हो, कि एक बार हम लोगों ने 2 लिख लिया, एक बार 4 लिख लिया, तो भी होगा। ये देखो हम यहाँ पर एडिशनल, मान लो यहाँ पर हम लोगों ने सिर्फ 2 लिखा, ऐसे भी सोच सकते हो, और यहाँ पर 4 लिखा, तो कैसे होगा, यहाँ 2 लिख ले हो तो कैसे होगा 1p1, और बाकी बचा कितना, वही 4 नंबर बचा, 4 में से 3, और यहाँ पर भी सेम हो जाएगा 4p3 इंटू 1p1। ठीक है, आज इसका आंसर क्या होता है 4p3 का 4 फैक्टोरियल बाई 1 फैक्टोरियल इंटू 1, तो ये 24 हो जाएगा, इधर भी 24 + 24 ये कर सकते हैं या फिर ये कर सकते हैं, हुआ 48।
एक ही बात है, तुम लोग 2 बार लिख के करो या एक ही बार में करो, दोनों में आंसर सेम ही आने वाला है, 48 ही होगा। अच्छा, अब इसके बाद 5 डिजिट, ठीक है, इसके बाद हम लोग करेंगे 5 डिजिट, 5 डिजिट इवन नंबर। अच्छा, 5 डिजिट का मतलब 1 2 3 4 5, तो पीछे क्या लिखना है, 2 या 4 में से किसी भी एक को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कैसे फिलअप होगा, 2p1 बचा कितना, 4 प्लेसेस, नंबर भी कितना बच रहा है 4, तो 4p4 इंटू, अच्छा 4p4, 24. हाँ 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 1 48। इसका आंसर भी 48 हो गया, ठीक है। तो 3 डिजिट का 15 नंबर्स हो जाएगा, 4 डिजिट का 48 नंबर्स हो जाएगा, इवन भी होगा और 300 से ज्यादा, और 5 डिजिट्स का भी 48 नंबर्स हो जाएगा। लेकिन आंसर ये नहीं है, टोटल करके बताना पड़ेगा, टोटल कितने सारे डिजिट होंगे। देखो क्वेश्चन क्या पूछा था कि द नंबर ऑफ इवन नंबर्स, कितने सारे इवन नंबर हो सकते हैं, 15 प्लस 48 प्लस 48, ये बताना पड़ेगा। बोलो कितने सारे इवन डिजिट नंबर हो सकते हैं। हाँ 111 हो रहा है ना, टोटल करने से, टोटल करने से 111, यहाँ पर लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ इवन नंबर 15 48 48 111। ऑप्शन किसके साथ मैच हो रहा है, सी, ऑप्शन सी, ठीक है। अच्छा अच्छा, लिखना है लिखो। अच्छा, इसके बाद 19 नंबर थे, इसमें बताओ ध्यान से सुन के कि परमुटेशन लगेगा कि कॉम्बिनेशन। 5 लेटर आर रिटन, 5 लेटर लिखा गया, एंड देयर आर 18 का, हाँ 18 का बी दिया है, सी नहीं दिया है। बी दिया है, 1 और 2 दिया है। अच्छा तो गलत हुआ होगा, 111 ही होगा, ठीक है, उसको ठीक कर लेना है। अगर आंसर बी दिया हुआ है ना तो गलत है, 111 ही होगा। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर बोल रहा है 5 लेटर आर रिटन एंड देयर आर 5 लेटर बॉक्सेस, 5 लेटर लिखा गया, 5 लेटर बॉक्स है। द नंबर ऑफ वेज द लेटर कैन बी ड्रॉप्ड इनटू द बॉक्सेस आर इन ईच, ये जो लास्ट में ऐड कर दिया है ना, आर इन ईच, मतलब 5 लेटर है, 5 लेटर बॉक्स है। हम लोग को बोल रहा है कि कितना तरीका है जिसमें हम लोग लेटर को लेटर बॉक्स में ड्रॉप करेंगे, आर इन ईच, मतलब कोई भी लेटर बॉक्स खाली नहीं जाना चाहिए। हर एक लेटर बॉक्स में क्या होगा, एक लेटर, देखो अगर कोई भी लेटर बॉक्स खाली नहीं जाएगा तो एक एक लेटर बॉक्स में कितना लेटर जा सकता है, एक एक ही जाएगा, क्योंकि मेरे पास अगर 5 लेटर बॉक्स है, 5 ही लेटर है, तो एक एक बॉक्स में तो एक से ज्यादा नहीं जा सकता है। तो अगर बोल रहा है कि सभी में एक एक जाना चाहिए तो कोई खाली तो नहीं जाएगा, तो क्या ये सिलेक्शन होगा कि परम्यूटेशन होगा, क्योंकि देखो सिलेक्शन में क्या होता है, जैसे देखो यहाँ पर मान लो लेटर बॉक्स, ठीक है, ये एक लेटर बॉक्स, ठीक है, ये एक लेटर बॉक्स, 2 3 4 और ये हो गया 5, ठीक है। अब हम लोग को बोला जा रहा है कि हमें क्या करना है, हर एक लेटर बॉक्स में हमें एक एक लेटर जो है डालना ही पड़ेगा, ठीक है, हर एक लेटर बॉक्स में एक एक लेटर डालना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब हम लोग कैसे कर सकते हैं, लेटर 1 लेटर 2 लेटर 3 लेटर 4 लेटर 5, या फिर ऐसा कर सकते हैं लेटर 2 लेटर 3 लेटर 5 लेटर 4 लेटर 1, ऐसे कर सकते हैं, इस तरीके का चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन हम लोग ना ऐसा नहीं कर सकते हैं कि 5C1 5C2, क्योंकि ऐसा थोड़ी ना है कि 5 में से कोई भी एक लेटर ले लो और डाल दो किसी भी बॉक्स में, 5 में से कोई 2 ले लो डाल दो किसी भी बॉक्स में, ये नहीं करना है, तब तो कॉम्बिनेशन होता। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है हर एक लेटर बॉक्स में अगर कम से कम एक ही लेटर जा सकता है, क्योंकि अगर 5 लेटर बॉक्स है, 5 ही लेटर है, तो एक से ज्यादा तो जाएगा नहीं, तो परम्यूटेशन होगा। तो आंसर क्या होगा फिर 120, 5P5 होगा ना, N भी 5 और R भी 5, 5 लेटर बॉक्स, 5 ही लेटर हमें लेना है, तो 5 फैक्टोरियल यानी 120, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन,
यहाँ पर दिया हुआ है, ये वाला बता सकते हो किसके साथ इक्वल होगा? NC1, NC2, NC3, NC4 डॉट डॉट करके NCN, ये किसके साथ बराबर है? ये एक फॉर्मूला है जो हम लोगों ने सीखा हुआ है। 2n minus हाँ, 2n नहीं, उसको बोलते 2 to the power n-1, ठीक है। तो 2n मतलब ये हो जाएगा ना, और 2 to the power n ऐसे बोला जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम लोगों ने सीखा था ना कि अगर 4 इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से हमें सिलेक्ट करना है, आज भी हम लोगों ने किया, 10 का नोट, 5 का नोट, इसमें हम लोगों ने क्या देखा? 4C4, चारों नोट ले लो, 4 में से 3 ले लो, 4 में से 2 ले लो, 4 में से 1 ले लो, तो हम लोग का क्या होगा? 2 to the power 4 - 1 के साथ बराबर होगा। तो यहाँ भी वही किया है, देखो, n में से 1, n में से 2, n में से 3, n में से 4 डॉट डॉट करके n में से n, तो इसका क्या आंसर होगा? 2 to the power n-1। अगर ये फॉर्मूला याद है तो ही कर पाओगे, क्योंकि इसका तो सॉल्व करने में काफी टाइम लगेगा, सॉल्व करना पॉसिबल भी नहीं है। तो यहाँ पर NC1 मतलब उतने कम टाइम में नहीं कर सकते, बाकी ये सॉल्व होता है, ठीक है। NC3, NC4 प्लस ऐसे डॉट डॉट करके हमें NCN दिया हुआ है, बोला कि ये कौन से ऑप्शन के साथ इक्विवेलेंट है, तो फिर ये ऑप्शन ए के साथ है, 2 to the power n-1, ठीक है, इसके साथ इक्विवेलेंट है, ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इससे तो हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन कर रहे हैं, तो याद तो रह ही जाएगा। अच्छा, अब ये हम लोग का कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पर एक ग्रुप का क्वेश्चन है, ठीक है, 15 नंबर। तो उसके लिए पहले हम लोग ग्रुप रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है जो लिखना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग ये क्वेश्चन और भी 2 क्वेश्चन है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा लिखो, अभी लिखो कि डिवीजन ऑफ आइटम्स इन ग्रुप्स। पॉइंट 1, डिवीजन ऑफ डिस्टिंक्ट आइटम इन ग्रुप। पॉइंट ए, इक्वल आइटम in every group, the number of ways to divide n student into k group, k group of each student and each is given by बोल के हम नेक्स्ट पेज में लिखेंगे, लिखो ये वाला, is given by n factorial divided by n factorial divided by k factorial into h factorial to the power k, ठीक है। ये पूरा रटना नहीं पड़ेगा, हम बता देंगे कैसे करके याद रखना। n factorial divided by k factorial into h factorial to the power k। अच्छा, फिर पॉइंट बी, unequal item in every group, the number of ways to divide n item into 3 groups, one containing an item, comma, the second containing, अच्छा एन नहीं, ए आइटम, ए मतलब ABC, ठीक है, ए आइटम, द सेकेंड कंटेनिंग B items
B items, comma, and the third containing C items, such that A plus B plus C is equal to N is given by N factorial divided by A factorial, B factorial, C factorial, मतलब इंटू है, ठीक है, A factorial into B factorial into C factorial लिखो। और लास्ट एक पॉइंट, अच्छा ये मैंने ए बी लिखा है, मतलब ये पॉइंट 1 के अंदर 2 पॉइंट हो गया ए बी, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट 2, डिवीजन ऑफ identical items in groups. The number of ways to divide n identical objects into k groups of h items in each group is given by n factorial divided by h factorial to the power k. अच्छा, इसको ऐसे रटना नहीं पड़ेगा, हम लोग एक एक क्वेश्चन के साथ देखते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं तो समझ में आएगा कि क्या होगा। लिख देता हूँ। अच्छा देखो क्या बोला है, ये 50 नंबर ही देखते हैं। बोल रहा है कि द नंबर ऑफ वेज इन विच 9 थिंग्स कैन बी डिवाइडेड इनटू ट्वाइस ग्रुप्स कंटेनिंग 2, 3 एंड 4 थिंग्स रेस्पेक्टिवली। मतलब हमें क्या करना है, 9 चीज है। द नंबर ऑफ वेज, कितने तरीके से हम लोग 9 चीजों को डिवाइड कर सकते हैं 2 ग्रुप में। अच्छा 2 ग्रुप में अगर डिवाइड करेंगे 9 चीजों को कर सकते हैं, लेकिन बोला है हर एक ग्रुप में कितना आइटम रहेगा, 2, 3 और 4। मान लो इसमें 2 आइटम है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, तो क्या ट्वाइस ग्रुप होगा या थ्राइस ग्रुप होगा? ये गलत दिया हुआ है, ठीक है, थ्राइस होगा। 3 ग्रुप में हम लोग डिवाइड करें, अगर मुझे 2, 3 और 4 इस तरीके से रखना है तो ग्रुप तो 2 नहीं होगा ना, 3 होगा। वो गलत दिया हुआ है बाई चांस, ठीक है, उसको ठीक कर लेना है। वो ट्वाइस नहीं होगा, वो थ्राइस होगा, ठीक है, उसको तुम लोग रेक्टिफाई कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लोगों को दिया हुआ है कि 9 चीज है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर लिखते हैं क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है। 9 चीजों का ऐसे ग्रुप बना दिया है। ग्रुप, एक एक ग्रुप में कितने आइटम है, मान लो ग्रुप 1 में है ग्रुप 1, ग्रुप 2, ऐसे हम नाम दे रहे हैं, ठीक है। उन्होंने तो ग्रुप 1 ग्रुप 2 कुछ नहीं बोला है, ग्रुप 3। तो एक में है, पहले वाले में हम लोग का 2 आइटम है, ठीक है, ये 2 आइटम कर दिया मैंने। उसके बाद है 3, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट हम लोग को बोला फिर से 4 बोला शायद, है ना, तभी तो 9 आइटम होगा, है ना। 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो ऐसे करके होगा। तो ये जस्ट मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया कि कुछ जो है येलो कलर का आइटम है, कुछ ब्लू है, कुछ जो है रेड है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर हम लोग को बोला है कि 9 थिंग्स को हमें डिवाइड करना है 4 थिंग्स रेस्पेक्टिवली। अब देखो मैंने जो लिखवाया है यहाँ पर, पहले क्या लिखवाया है, डिवीजन ऑफ आइटम्स इन ग्रुप्स। तो ये क्वेश्चन हम लोग का वही हुआ, आइटम को हम लोगों ने ग्रुप में डिवाइड कर लिया है। अब पहला पॉइंट क्या लिखा है, डिवीजन ऑफ डिस्टिंक्ट आइटम इन ग्रुप, मतलब हर एक आइटम क्या
होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए, या फिर क्वेश्चन ये वाला होना चाहिए, डिवीजन ऑफ आइडेंटिकल आइटम। आइडेंटिकल मतलब एक ही तरह का देखने में, जैसे नॉर्मली एक ही तरह का देखने में क्या चीज होगा, जैसे मेरा ये जो ब्रांड का मोबाइल है, ठीक है, हर एक मोबाइल इसी ब्रांड का सेम ये ही देखने में होगा, ठीक है। या फिर तुम लोग जैसे पेन यूज करते हो, ठीक है, तो वो पेन क्या होता है, एक ही जैसा पेन बहुत सारा देखने में होता है ना, आइडेंटिकल। अब आइडेंटिकल क्या नहीं होगा, ह्यूमन बीइंग होने से नहीं होगा। नॉर्मली बहुत से ऐसे ट्विंस बेबी होते हैं जो एक ही तरह का देखने में होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग वो नहीं मानेंगे। ह्यूमन बीइंग है मतलब सबको हम लोग अलग अलग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे मान लो बहुत सारा चॉकलेट है एक साथ, तो वो भी क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल। कैसे समझ में आएगा, तुम लोग अगर अपना अपना स्टडी मैट लाते हो और नाम वाम नहीं लिखते हो तो आइडेंटिकल हुआ ना, आइडेंटिफाई तो नहीं कर पाएंगे वैसे देख के कि किसका कौन सा है। अच्छा, अब हमें क्वेश्चन में इसका मतलब ग्रुप में जो आइटम है वो आइडेंटिकल है या आइडेंटिकल नहीं है, उसके बेसिस पे फॉर्मूला दिया हुआ, इतना तो समझ में आ रहा है। अब हम लोग पढ़ते हैं, बोल रहा है कि अच्छा यहाँ पर लेकिन हमें बोला नहीं है कि ये जो आइटम है ये आइडेंटिकल है या नॉट आइडेंटिकल है, ठीक है। तो हम लोग क्या मानेंगे इसको, आइडेंटिकल है कि डिस्टिंक्ट है। अब देखो पढ़ते हैं, जैसे कि यहाँ पर जो हम लोग का नॉन आइडेंटिकल का दिया हुआ है, इक्वल आइटम इन एवरी ग्रुप, ठीक है, हर एक ग्रुप में इक्वल आइटम अगर होगा तो ये फॉर्मूला लगेगा। तो मुझे बोलो हमारा जो ग्रुप डिवीजन है इस क्वेश्चन में क्या इक्वल आइटम है, नहीं, ये देखो ना अलग अलग है, 2 3 4, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा, इतना कंफर्म हो गया। इसको आगे और नहीं पढ़ते हैं, अब इसमें पढ़ते हैं। देखो बोला है अनइक्वल आइटम इन एवरी ग्रुप, हाँ ये हो सकता है अगर मेरा आइटम क्या है, नॉन आइडेंटिकल है, और अगर आइडेंटिकल है तो ये वाला फॉर्मूला जाएगा। अब देखो क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ वेज टू डिवाइड एन आइटम्स इनटू 3 ग्रुप्स, वन कंटेनिंग ए आइटम्स, द सेकेंड कंटेनिंग बी आइटम्स, मतलब पहले वाले में जितने आइटम है सेकंड वाले में उससे अलग आइटम होगा, ठीक है। एंड द थर्ड कंटेनिंग सी आइटम, जो कि ये वाले क्वेश्चन में था, फर्स्ट ग्रुप में 2 आइटम, सेकंड ग्रुप में 3 आइटम एंड थर्ड ग्रुप में 4 आइटम, ठीक है। अच्छा, अब क्या बोला है, सच दैट a प्लस बी प्लस सी n होना चाहिए, वो तो होगा ही, मतलब बोल रहा है सारे आइटम को ऐड करोगे तो 9 होगा, तो 9 तो हो रहा है, इधर 2 इधर 3 और इधर 4 हो गया 9। अच्छा, अब बोल रहा है इज गिवन बाय, ये फॉर्मूला होना चाहिए। तो क्या लगता है क्या यही फॉर्मूला होना चाहिए, क्योंकि देखो वो तो होने से रहा, क्यों, क्योंकि इसमें हम लोगों ने क्या देखा, इसमें हम लोगों ने देखा इक्वल आइटम इन एवरी ग्रुप, तो पहला ऑप्शन तो हमारा नहीं होगा, ये लग रहा है, ठीक है। और ये क्यों नहीं होगा, डिवीजन ऑफ आइडेंटिकल आइटम्स इन ग्रुप, द नंबर ऑफ वेज टू डिवाइड एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट इनटू के ग्रुप्स ऑफ एच आइटम्स इन ईच ग्रुप। जब भी हमारा आइडेंटिकल आइटम का क्वेश्चन होगा ना, तो हमें हर एक ग्रुप में सेम नंबर ऑफ आइटम्स रखने को बोला जाएगा। ये देखो फॉर्मूला क्या बोल रहा है, के ग्रुप्स मतलब ग्रुप्स 5 हो 6 हो 7 हो 8 हो, लेकिन उसमें 8 आइटम्स ही रहेगा, मतलब हर एक ग्रुप में सेम आइटम रहेगा, ठीक है। जैसे अगर हम 2 ग्रुप बनाते हैं तो उसमें इधर भी 5 स्टूडेंट इधर भी 5 स्टूडेंट होगा, तो आइडेंटिकल होने से तो ही पॉसिबल है। तो ये क्वेश्चन किस चीज का है, आइडेंटिकल की नॉन आइडेंटिकल, ऐसे करके आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। ये आइडेंटिकल नहीं है, अगर आइडेंटिकल होता तो हर एक ग्रुप में एक ही जैसे का आइटम होता, ठीक है, क्योंकि अलग अलग आइटम है तो नॉन आइडेंटिकल। अब नॉन आइडेंटिकल में हम लोग का ये वाला नहीं होगा, क्योंकि इक्वल आइटम इन एवरी ग्रुप नहीं है, इसीलिए हम लोग का पॉइंट बी का फॉर्मूला लगेगा। और फॉर्मूला जो लिखा है उसको देख के एक बार लिख लो, फिर हम समझाते हैं ऐसा क्यों होगा। एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई ए फैक्टोरियल बी फैक्टोरियल सी फैक्टोरियल, बोलो आंसर क्या होगा। एन कितना है यहाँ पर 9, ए कितना है 2, बी कितना है 3, सी कितना है 4। अब इसको फॉर्मूला देख देख के लिखो, 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और यहाँ पर हो गया 4 फैक्टोरियल। और इसका आंसर देखते हैं कि हमें वैल्यू निकाल के दिया है, हाँ वैल्यू निकाल के दिया है, तो तुम लोग भी वैल्यू निकालो। 9 8 7 6 5 और 4 फैक्टोरियल, नीचे 2 into 1 3 2 1 और यहाँ पर 4 फैक्टोरियल, कैंसिल आउट कर दो, 6 और 6 कैंसिल आउट, 2 4 कितना होगा 4 into 5 into 7 into 9, $1260। देखो 1260 आ रहा है, ऑप्शन बी। देखो 1260 आ रहा है ना। अब इसका लॉजिक भी बता देते हैं क्यों ये फॉर्मूला यूज। अच्छा देखो, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ये आइटम को ग्रुप में अरेंज करना है, ठीक है। तो ग्रुप में जब अरेंज कर रहे हैं तो 9 आइटम है, 9 आइटम अपने अंदर कितने तरीके से चेंज हो सकता है, मतलब
परमुटेशन होगा 9p9 मतलब ही 9 फैक्टोरियल हो गया, क्योंकि ये सब क्या है, ये सब हम लोग का क्या है, यहाँ पर ये दो आइटम अपने अंदर इंटरचेंज कर सकता है, मतलब ये मान लो ये येलो थोड़ा सा देखने में अलग है, ये ऐसा है, तो ये अपने अंदर इंटरचेंज कर सकता है क्योंकि नॉन आइडेंटिकल है ना, एक जैसा नहीं है। मान लो ये वाला जो है ये थोड़ा सा ऐसे हम बना देते हैं, ये ऐसे देखने में, तो ये स्टार्टिंग में फिर ये, या फिर ये स्टार्टिंग में फिर ये, ऐसे हो सकता है, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पर क्या होगा 3 फैक्टोरियल, यहाँ पर क्या होगा 4 फैक्टोरियल। ठीक है, ग्रुप का क्वेश्चन नॉर्मली एग्जाम में अभी तक तो नहीं आया है, अगर आ जाए तो देख सकते हो, बाकी ये क्वेश्चन उतना नहीं आता है, फिर भी इसको इसी तरीके से तुम लोग को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अब ये 15 वाला हो गया, इसके बाद हम लोग का एक्सरसाइज 5B या A, इसमें कुछ था ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं बी में था कि ए में था, परमुटेशन वाले में था, ए में था शायद, देख लेते हैं। एक्सरसाइज 5B 16 नंबर क्वेश्चन था, 16 17, नहीं ये वाला नहीं, ये तो कॉम्बिनेशन है ए, हाँ नहीं ये भी नहीं, ये कौन सा है, ये 5A है। अच्छा 16 17 18 19, नहीं यहाँ तो 19 वाला तो करेंगे, मुझे लगता है ग्रुप बी में था, याद नहीं आ रहा है, बी या सी कोई एक होगा, डी तो अभी हम लोगों ने किया, बी नाम ऊपर गया, ग्रुप वाला है ना, हाँ ऊपर गया ऊपर चला गया, ऊपर। नहीं ये वाला अलग है, वैसा वाला नहीं, कहाँ गया, हेलो ये क्वेश्चन ही नहीं मिल रहा मुझे, 16 नंबर 15 16, अच्छा हाँ गायब हो गया, 5C में होगा, हाँ ये देखो 15 16, ये देखो द नंबर ऑफ वेज इन विच 12 स्टूडेंट कैन बी इक्वली डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। ठीक है, तो स्टूडेंट आइडेंटिकल होगा कि नहीं, अभी अभी बोला, तुम लोग सब आइडेंटिकल हो कि नहीं, नहीं अगर हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं सबको अलग से, मुझे ऐसा थोड़ी लग रहा है कि सभी एक ही जन है, ऐसा थोड़ी नहीं लग रहा है, नहीं तो हम लोग तो आइडेंटिफाई कर पाते हैं ना, तो आइडेंटिकल नहीं है, सिर्फ जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है वही हम लोग का आइडेंटिकल होगा नॉर्मली। ठीक है, जैसे मैंने अभी बोला पेन, ठीक है, एक ही जैसा पेन तुम्हारे पास भी है, उसके पास भी, उसके पास भी, तो वो क्या हो जाएगा आइडेंटिकल होगा। ठीक है, ये आइडेंटिकल नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहे हैं द नंबर ऑफ वेज इन विच 12 स्टूडेंट्स कैन बी इक्वली डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, तो पहला बात है कि हम लोग का आइडेंटिकल नहीं है, तो हम लोग का कौन सा आएगा, या तो ये वाला या फिर ये वाला। अब इक्वली डिवाइड करने बोला है कि अनइक्वली, इक्वली, तो इक्वली होने से कौन सा होगा ये वाला। ठीक है, डिस्टिंक्ट आइटम इक्वल आइटम इन एवरी ग्रुप, तो क्या फॉर्मूला यूज करना है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय k फैक्टोरियल इनटू h फैक्टोरियल टू द पावर k, लेकिन हम इसको समझा देते हैं कैसे करके तुम लोग याद रख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, ऐसे लिखो द नंबर ऑफ वेज टू डिवाइड 12 स्टूडेंट इनटू 3 ग्रुप्स, क्वेश्चन में ये बोला हुआ है, ठीक है, इनटू 3 ग्रुप्स ऑफ 4 स्टूडेंट्स ईच, ऑफ 4 स्टूडेंट्स ईच। ठीक है, ऑफ 4 स्टूडेंट्स ईच, हर एक ग्रुप में 4 स्टूडेंट है। अब इसी को हम ऐसे लिखेंगे द नंबर ऑफ वेज टू डिवाइड, यहां पर लिखते हैं टू डिवाइड n स्टूडेंट्स, मैंने जो फॉर्मूला लिखवाया, ठीक है, उसको और भी शॉर्टकट कर देते हैं, इनटू k ग्रुप्स ऑफ 8 स्टूडेंट्स ईच। ठीक है, ये जो फॉर्मूला मैंने उसको और भी शॉर्टकट कर दिया। ठीक है, ऐसे करके हमें करना है। अच्छा, अब अगर हम लोग 12 स्टूडेंट को अरेंज करेंगे तो वो तो 12 होगा, यानी कि ऊपर कितना आ जाएगा 12 फैक्टोरियल। ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, देखो फॉर्मूला क्या है, के एच में क्या लिखा हुआ है, k फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय h फैक्टोरियल टू दी पावर k,
तो डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, 3 ग्रुप्स है, ठीक है, इनटू हर एक ग्रुप में कितने स्टूडेंट है 4 फैक्टोरियल। अब ये 4 फैक्टोरियल टू दी पावर 3 होगा, क्यों होगा वो भी लॉजिक बता देते हैं। 12 फैक्टोरियल तो समझ ही गए होंगे, 12 p 12 स्टूडेंट को हमें 12 तरीके से अरेंज करना है, ठीक है। अच्छा, अब हर एक ग्रुप में कितने स्टूडेंट है 4, वो अपने अंदर इंटरचेंज कर सकते कितने तरीके से 4p4, और पूरा ग्रुप भी अपने अंदर इंटरचेंज कर सकता है। मतलब ये देखो 3 ग्रुप है ना, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, अब ये भी तो अपने अंदर क्या करेगा अरेंज होगा, ग्रुप 1 2 3, ग्रुप 2 3 1, इस तरीके से, तो ऐसा होगा, ठीक है, इस तरीके से होगा। अब इसका भी आंसर निकालना पड़ेगा हमें, उस बेसिस पे ही दिया हुआ है, देखो वैल्यू बेसिस पे दिया हुआ है। तो देखते हैं कितना होगा, 12 11 कितना हो जाएगा, 12 11 10 9 8 7 6 5 और 4 फैक्टोरियल, और नीचे आ जाएगा 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 फैक्टोरियल 2 बार और 1 बार, 3 बार, जिसमें से एक 4 फैक्टोरियल तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ और क्या कैंसिल आउट होगा, ये 24 और 24 है। ऐसे करते हैं 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 6 डिवाइडेड बाई 4, मतलब 4 फैक्टोरियल यानी 24, और एक बार डिवाइडेड बाई 24, कितना हो गया 5775। देखो ऐसे करके कैलकुलेट करो, हो जाएगा। ये पूरा मल्टीप्लाई कर लो, फिर डिवाइडेड बाई 6 करो, फिर डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल यानी 24, अगेन डिवाइडेड बाई 24 करने से 5775 आएगा। देखो कैलकुलेटर में इस तरीके से करना पड़ेगा, 5775 आएगा। एक चीज तो कॉमन है ना सभी फॉर्मूले में, ऊपर हमारा जितना सारा आइटम है उसका परमुटेशन होना चाहिए, ठीक है। अब 3 ग्रुप है तो तीनों ग्रुप में जितने भी आइटम है वो सब हमारा इस तरीके से जाएगा। यहाँ पर देखो एक 3 ग्रुप है और उसमें कितने स्टूडेंट है 4 स्टूडेंट है, तो 4 आइटम के लिए 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, जैसे यहाँ 2 3 4 हुआ, और यहाँ पर ग्रुप भी अपने अंदर चेंज होगा, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये वाला, the number of ways in which 15 mangoes can be equally divided among 3 students। तो मैंगोस क्या होंगे, आइडेंटिकल या नॉन आइडेंटिकल, नॉर्मली आइडेंटिकल, लेकिन देखो ऐसे अगर प्रैक्टिकली बोलो तो क्या सारे मैंगो आइडेंटिकल होते हैं, नहीं होता है ना। जैसे घर पे कुछ वेजिटेबल्स भी है, जैसे मान लो आलू पड़ा हुआ है, तो सभी आलू देखने में लेकिन एक जैसा नहीं होता है, कुछ बड़ा कुछ छोटा, लेकिन यहाँ पर हमें क्या मानना पड़ेगा, आइडेंटिकली मानना पड़ेगा। वैसे मैंगोज भी सारे आइडेंटिकल हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, कुछ किसी का कलर थोड़ा ज्यादा हरा हो सकता है, कोई कम हो सकता है, तो आइडेंटिफाई हम लोग कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग मानेंगे क्योंकि ये ह्यूमन बीइंग नहीं है तो ये आइडेंटिकल ही है, ठीक है। अच्छा, अब आइडेंटिकल है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, आइडेंटिकल वाला, ये वाला लगाओ, ये वाला फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 70 यहाँ पर लिखते हैं, क्या बोला है क्वेश्चन में, द नंबर ऑफ वेज टू डिवाइड 15 मैंगोज इनटू 3 स्टूडेंट ऑफ 5 ईच, एक एक जन को 5-5 मैंगोज देने बोला है। मतलब द नंबर ऑफ वेज टू डिवाइड n mangoes into k students of each, ये हो गया वो वाला फॉर्मूला, ठीक है, जो कि n के फैक्टोरियल होगा, जो भी हमारा फॉर्मूला है सभी में ऊपर वो आ रहा है, ठीक है। अच्छा, नीचे क्या हो जाएगा, 3 स्टूडेंट्स है, सभी को 5-5 मैंगो मिलेगा, ठीक है, तो 5 क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल टू दी पावर क्या हो जाएगा 3, मतलब 3 बार नीचे 5 फैक्टोरियल आएगा, तीन ग्रुप में 5-5-5 मैंगोस है, तो 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल वैसे लिख लो, या 5 फैक्टोरियल टू दी पावर 3 लिख लो। अब देखना पड़ेगा कि हमें ऑप्शन कैसा दिया हुआ है आंसर का, 17 का हमें, हाँ ये दिया हुआ है, ऑप्शन बी हो जाएगा,
ठीक है, ऑप्शन बी इस तरीके से दिया हुआ है, ये देखो, इसीलिए फॉर्मूला जैसा है वैसा मैंने लिखवा दिया। ठीक है, ग्रुप वाले क्वेश्चन में क्या आइडेंटिफाई करना है, सबसे पहले आइडेंटिकल है कि नॉन आइडेंटिकल है। ठीक है, तो अगर आइडेंटिकल है तो उसका एक ही फॉर्मूला है, अगर नॉन आइडेंटिकल है तो दो फॉर्मूला है। नॉन आइडेंटिकल का दो फॉर्मूला किस चीज का है कि अनइक्वल आइटम है ग्रुप में या इक्वल आइटम है। ठीक है, तो अगर अनइक्वल आइटम हुआ तो हम लोग का ये वाला फॉर्मूला लगता है ना, n फैक्टोरियल k फैक्टोरियल इंटू h फैक्टोरियल, ये वाला नॉन आइडेंटिकल हुआ। और अनइक्वल हुआ, इक्वल हुआ तो ये वाला लगेगा। ठीक है, और अगर हम लोग का आइडेंटिकल हुआ तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, आइडेंटिकल में बस ग्रुप को यहाँ पर जो है चेंज करके नहीं दिखाना है, क्योंकि अगर आइटम आइडेंटिकल है, सोचो अगर आइटम आइडेंटिकल है तो ग्रुप में इंटरचेंज करके तो कुछ फायदा नहीं है। मतलब एक ग्रुप में ये मान लो दो पेन है, ठीक है, इसमें भी सेम वही दो पेन है, तो इसको इंटरचेंज करके तो कोई फायदा नहीं, इसलिए यहाँ पर सिर्फ एच लिया गया है, के को नहीं लिया गया है। ठीक है, वैसे रेयरली आया हुआ है, फिर भी है तो मैंने एक बार करवा दिया, लेकिन थोड़ा फॉर्मूला बेस्ड है। ठीक है, तो इसको थोड़ा फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। और बस एक क्वेश्चन हम लोग का बाकी है 5A का क्वेश्चन नंबर 19, वो बताते हैं। ये देखो 5A का क्वेश्चन नंबर 19, बाकी इसके बाद हम लोग का ये चैप्टर क्लोज। 5A ये वाला, द सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर्स कंटेनिंग द डिजिट 2468 विदाउट रिपीटेशन। बोल रहा है कि बिना रिपीट करे अगर ये डिजिट से 4 डिजिट नंबर हम लोग बनाते हैं, उसका सम कितना होगा। नंबर तो हम लोग बना ही रहे थे, लेकिन सम कितना होगा ये पूछ रहा है। तो पहले देखो एक छोटा एग्जाम्पल से समझाते हैं, फिर इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर 19। अच्छा देखो, हम लोग को क्या क्या नंबर दिया है, 2 4 6 8। ठीक है, इसके जगह अगर हम लोग को सिर्फ 2 और 4 दे देता तो मुझे बोलो 2 4 से तो 2 डिजिट का ही नंबर बन सकता है, क्या क्या बन सकता, बस। ठीक है, बन गया। इसका सम पूछा है, बनाओ सम कितना होगा, 66। यही क्वेश्चन हमें पूछा है, बस 2 डिजिट के जगह कितना डिजिट पूछा है, 4 डिजिट। अच्छा, इसको हम 3 डिजिट में भी दिखाएंगे। अब मान लो हम लोगों ने ले लिया 2 4 6, तो क्या क्या नंबर बन सकता है इससे, और उसका सम बताओ क्या क्या नंबर बनेगा। पहले सोचो कितना नंबर बनेगा, 6 नंबर, परमुटेशन याद करो। ठीक है, तो 2 4 6 और क्या होगा, 2 6 4, चेंज कर देते हैं इसको। अच्छा 4 6 2, 4 2 6, और क्या हो जाएगा 4, हाँ, और 6 4 2, तो 1 2 3 4 5 6 बन गया। अब इसका टोटल लगाओ, देखो कितना होता है, 6 + 4 10, 10 10 20 24। देखो 246, 264, 426, 462, 624, 642, 2664। देखो 2664 आ रहा है। ये हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर हमें एक चीज देखना है कि हर एक डिजिट कितना बार रिपीट हो रहा है, बोल सकते हो हर एक डिजिट कितना बार। देखो 2 कितना बार रिपीट हो रहा है, 2 बार। ठीक है, यहाँ पर नहीं, वैसे तो देखेंगे तो नहीं, किसी भी एक जगह पे फिक्स्ड करके देखते हैं। ठीक है, देखो इसको हम लोग यूनिट प्लेस बोलते हैं, इसको हम लोग 10th का प्लेस बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं 100th का प्लेस। ठीक है, ये हम लोग का क्या हो गया यूनिट प्लेस, ये हम लोग का 10th प्लेस, ये हम लोग का 100th प्लेस। हर एक प्लेस में हर एक डिजिट 2 2 बार जा रहा है। देखो यूनिट प्लेस में 2 2 बार क्या है, ठीक है, 6 वो भी 2 टाइम्स, 4 वो भी 2 टाइम्स। 10th प्लेस में देखो 4 2 टाइम्स, 2 2 टाइम्स, 6 2 टाइम्स, और 100th में भी देखो 2 2 2 2 टाइम्स, 4 2 टाइम्स, 6 2 टाइम्स। ठीक है, ये कॉमन बात हम लोग क्यों देख रहे हैं, क्योंकि इससे हम लोग फॉर्मूला देखेंगे। क्योंकि देखो 3 डिजिट का तो लिख ले रहे हैं, 4 डिजिट का लिखने करने में तो दिक्कत होगा, अगर 4 की जगह 5 डिजिट बोलते तो भी मुश्किल होगा। तो अभी हम लोग इससे क्या करेंगे ना, फॉर्मूला बनाने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं, इसमें लिखो नंबर ऑफ आइटम, number of times, sorry, number of times every digit is occurring in unit, tens or 100।
प्लेस इज 2, ठीक है। हर एक प्लेस में जो है दो दो बार करके खुद को रिपीट कर रहा है, लेकिन ये हम लोग काउंट करके फाइंड आउट कर पा रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग नंबर लिख ही नहीं पाएंगे तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो उसके लिए फॉर्मूला है, देखो यहाँ तो नंबर लिख पा रहे हैं तो फाइंड आउट कर लिया। अगर नंबर नहीं लिख पाएंगे तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो ऐसे करेंगे, नंबर ऑफ नंबर्स, जितने सारे नंबर्स बन सकते हैं। हाँ, 2 is 2, दो बार हो रहा है ना, हर जगह दो दो बार रिपीट करें, उसको मैंने लिखा है। ये इसका मतलब है कि हर एक जगह पे हर एक नंबर, ये 2 का मतलब ये 2 नहीं है, ठीक है, यहाँ पर नंबर का 2 नहीं है। हर एक जगह पे हर एक डिजिट दो दो बार रिपीट करे, उसके लिए मैंने 2 लिखा है, ठीक है। अच्छा, अब ये तो तभी तुम लोग आइडेंटिफाई कर पा रहे हो ना देख के, जब नंबर लिखे हो। अगर नंबर ही नहीं लिख पाओगे तो कैसे फाइंड आउट करोगे? ठीक है, तो उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शन है। कैसे होगा? देखो, नंबर ऑफ नंबर्स, कितने सारे नंबर बने? 6, और कितने डिजिट्स है एक एक नंबर में? 3, डिवाइड करो कितना हो जाएगा? 2। मतलब इससे हमें पता चल जाएगा कि हर एक डिजिट, जो 3 डिजिट यूज करके नंबर बने हुए हैं, देखो यहाँ पर तो कुछ अलग 2 डिजिट नहीं है, 2, 4 और 6 को यूज करके ही बना हुआ है। तो ये हर एक डिजिट जो है सभी नंबर में हर एक प्लेसेस में, यूनिट और 10 और 100 प्लेसेस में खुद को दो दो बार रिपीट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ये 2664 देखो कैसे निकालेंगे हम लोग, ऐसे करके लिखो। नेक्स्ट देखो, यूनिट प्लेस में कितने बार खुद को रिपीट कर रहा है? 6 जो है हम लोग का 2 टाइम्स, ठीक है। 4 2 टाइम्स, और 2 2 टाइम्स, टोटल कितना हो रहा है? ₹24। इसको हम लोग और एक तरीके से भी लिख सकते हैं, 6 into 2, ठीक है, 4 into 2, जिससे ये फॉर्मूला बना हुआ है 2 into 1। अब हर जगह से 2 कॉमन ले लो, 6 + 4 + 1, यानी 2 into कितना हो जाएगा? ये 2 हो रहा है। अच्छा, ये 2 into 2 होगा। 12 24, ठीक है। ये इसको मैंने थोड़ा सा चेंज करके लिखा बिकॉज फॉर्मूला बताने के लिए, ठीक है। ये 2 है फॉर 2 टाइम्स रिपीटेशन, ठीक है। ये 2 हमें क्या बता रहा है? ये 2 हमें बता रहा है 2 टाइम्स रिपीटेशन। और 12 हमें क्या बता रहा है? टोटल ऑफ डिजिट। ये 12 हमें क्या बता रहा है? टोटल ऑफ डिजिट। और ये 2 हमें क्या बता रहा है? नंबर ऑफ टाइम रिपीटेशन, ठीक है। ये हमें आइडेंटिफाई करना है। अब देखो, अगर हम लोग ऐसे करते हैं ना, 24 into 1, 24, क्योंकि 24 का जो टोटल है ये यूनिट प्लेस में 24 into 1 करेगा। 10 कैसे हो जाएगा? 240। और 24 into 100 कैसे हो जाएगा? 2400। इसका लॉजिक भी बता रहे, जैसे ये नंबर बना है 246, ये कैसे बना है? 2 into 100 + 4 into 10 + 6 into 1। नंबर ऐसे बनता है, हम लोग लिख तो देते हैं बट नंबर ऐसे बनता है। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। अब इसका तुम लोग टोटल करो, देखो कितना आता है। आ गया टोटल, ठीक है। अगर हम लोग ऐसे फॉलो करेंगे तो हमें टोटल मिल जाएगा बिना कैलकुलेशन किए हुए, ठीक है। अच्छा, अब तुम लोग को ये वाला 2468 से बताना है, जो कि तुम लोग का क्वेश्चन है। 2468 से तो हम लोगों ने नहीं किया, हम लोगों ने 24 से किया और 2646 से किया, ठीक है। 24 से भी तुम लोग देख सकते हो, यहाँ पर हर एक डिजिट कितना बार रिपीट हुआ है? बोलो, पहले तो रिपीटेशन निकालना पड़ेगा। एक एक बार, एक एक बार हुआ है ना, एक एक बार रिपीट हुआ है, ठीक है, एक एक बार रिपीट हुआ है। तो एक एक बार रिपीट हुआ है, यहाँ पर कितने सारे नंबर बने? पहले तो ये निकालो, नंबर ऑफ नंबर्स कितना है? 2। और जो नंबर ऑफ डिजिट है कितना है? 2 है, तो डिवाइड करने से 1 होगा, यानी एक एक बार ही रिपीट हुआ है। और दिख भी रहा है, ये देखो, 2 यहाँ यूनिट प्लेस में एक बार और 10th प्लेस में एक बार, 4 यूनिट प्लेस में एक बार, 10th प्लेस में एक बार। अब 66 कैसे निकालोगे? अब लॉजिक हम लोगों ने क्या देखा? नंबर ऑफ रिपीटेशन इंटू क्या करना है? टोटल ऑफ डिजिट। तो नंबर ऑफ रिपीटेशन इंटू टोटल ऑफ डिजिट करो। इन टोटल ऑफ डिजिट कितना हो जाएगा? 1 into 6,
6 हो गया। अब अगर मुझे 2 डिजिट निकालना है तो 6 इंटू 1 6 और 6 इंटू 10 60, तो टोटल करने से कितना आएगा 66। ये प्रोसेस मैंने 2 डिजिट में दिखा दिया, 3 डिजिट में दिखा दिया। अब तुम लोग मुझे 4 डिजिट का दिखाओ निकाल के। तो सबसे पहले तुम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये फाइंड आउट करो कितने सारे नंबर बन सकते हैं। स्टेप 1 में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, पहले रिपीटेशन निकालना है, यानी नंबर ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिजिट। नंबर ऑफ डिजिट तो क्वेश्चन में गिवन है 4, कितने सारे नंबर बन सकते हैं उसके लिए परमुटेशन का यूज करो, 4p4 है ना। तो यहाँ पर लिखो 24। हाँ करके देखो क्या आंसर आ रहा है। स्टेप 1 में क्या निकालेंगे, कितने सारे 4 डिजिट नंबर बन सकते हैं। ठीक है, हम लिखते हैं यहाँ पर, देखो स्टेप 1 में हम लोग फाइंड आउट करेंगे द टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर। कितना हो जाएगा 4p4 यानी कि 24। जैसे ये निकल गया, अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि हर एक डिजिट अपने आप को कितना बार रिपीटेशन करेगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ टाइम्स every digit is repeated in unit, 10, 100 place is, बोलो कैसे निकालोगे, वो डिवाइड वाला फॉर्मूला लगा के बताओ मुझे कितना होगा जो अभी फॉर्मूला। हाँ 6 होगा। ठीक है, 6 टाइम्स, हर एक नंबर अपने आप को 6 टाइम्स रिपीट करेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 24 नंबर ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिजिट्स, तो 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 टाइम्स। अच्छा, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, स्टेप 3। स्टेप 3 में हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ रिपीटेशन इनटू टोटल ऑफ डिजिट। ये देखो ये वाला नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेशन इनटू टोटल ऑफ डिजिट। तो टोटल ऑफ डिजिट क्या हो जाएगा, डिजिट है 2 है, 4 है, 6 और 8। बोलो कितना होता है, 10 10 20 20 इंटू 6 120। अब 4 डिजिट का होगा तो इंटू 1 इंटू 10 इंटू 100 इंटू 1000 करके जो आ रहा है उसका टोटल करने से तुम लोग का आंसर मिल जाए। स्टेप 4 120 इंटू 1, फिर 120 इंटू 10, फिर 120 इंटू 100 और 120 इंटू 1000। अब देखना पड़ेगा कितना आ रहा है। तो आंसर तो हम, मुझे पता है, हम लिख देते 133320 ऐसा कुछ होना चाहिए। देखो आ रहा है कि नहीं, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी के साथ मैच होता है। 120 1200, 120 प्लस 1200 प्लस 12000 प्लस 12 4 टाइम्स 0 133। ठीक है, तो ये जो मतलब लॉजिक है इसे याद रखना है, क्यों फॉर्मूला बनाए। स्टेप 1 स्टेप 2 सिर्फ लिखने से याद नहीं रहेगा, अगर लॉजिकली अगर समझ जाओगे तो याद हो जाएगा। तो लेकिन एक चीज याद रखो, 2 डिजिट 3 डिजिट देगा नहीं ऐसा क्वेश्चन में, क्योंकि 3 डिजिट भी कैसे भी करके लिख ही लोगे तुम लोग, 2 डिजिट तो आराम से लिख ही लोगे। अगर 4 डिजिट होगा ऐसा क्वेश्चन में 4 डिजिट ही देने का चांसेस है, या फिर 5 डिजिट भी हो सकता है। और अब एक जस्ट पॉइंट मुझे लिखवाना है, क्वेश्चन एग्जाम में पहले आया था तो हम उसको लिखवा देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर है नहीं, हम करवा दें। तो लिखो द मैक्सिमम, हम लिखते तब तक ओपन कर रहे हैं। लिखो द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स the maximum number of points of intersection each circles will be n into n minus 1। ये होता है, समझाते क्या बोल रहा है, और इस पे जो क्वेश्चन आया था वो भी हम दिखाते हैं। देखो जैसे अगर 2 सर्कल को हम लोग इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो मैक्सिमम कितना पॉइंट चाहिए इसको इंटरसेक्ट करने के लिए। इंटरसेक्ट मतलब 2 अपने आप जो मतलब एक दूसरे के साथ जुड़ा, तो कितना पॉइंट जरूरत हुआ बोलो।
तो ये वाला और ये वाला इसी पॉइंट से तो जुड़ा हुआ है ना, तो हम लोग का ये 2 पॉइंट चाहिए। ये मैंने लाइन से दिखाया कौन सा 2 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट चाहिए, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन हमें ये पूछा था, अच्छा अब ये 2 जो हो रहा है, देखो यहाँ पर द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन एच सर्कल, एच मतलब जितना सारा 1 2 3 4 विल बी n into n minus 1, तो यहाँ 2 सर्कल था, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2 into 2 minus 1, तो कितना आंसर आ रहा है 2, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर होगा, इसको ना एक्चुअली एन कर दो, इसको एन कर दो। अच्छा अब क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ये क्वेश्चन द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ intersection of 10 circles will be, ऐसे fill in the blanks, और यहाँ पर ऑप्शंस था 90, 100, 110 और 1, हाँ बोलो 90, ठीक है 90 होगा आंसर, ठीक है। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। 10 into 10 minus 1 हो जाएगा, 10 सर्कल है तो 10 into 10 minus 1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9, 90। इसका मतलब 1 2 3 4 ऐसे करके जब सर्कल अपने साथ इंटरसेक्ट करेगा तो टोटल 10 सर्कल के लिए 90 पॉइंट्स का जरूरत होगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन है जो कि हम करवा नहीं रहे, यहीं से बता देंगे, एक ही बच गया है तो ये भी बता देते हैं। यहाँ पर सेम क्वेश्चन अभी हम लोगों ने जैसा किया वही, तो यही लास्ट है, कहाँ गया, हाँ ये वाला, ये देखो कंप्यूट द सम ऑफ 4 डिजिट नंबर, फिर से वही सम ऑफ 4 डिजिट नंबर, यहाँ 4 डिजिट नंबर सिर्फ नहीं बोला है, विच कैन बी फॉर्म्ड विद द 4 डिजिट 1 3 5 7 इफ ईच डिजिट इज यूज्ड ओनली वंस इन ईच अरेंजमेंट। अभी जो मैंने सिखाया, तो बोलो कैसे होगा। सबसे पहले 4 डिजिट से कितने सारे नंबर बन सकते, वो स्टेप 1 होगा। बोलो कितने सारे नंबर बन सकते, 4p4, 24, ठीक है। स्टेप 2 में हम लोग क्या ढूंढेंगे कि कितना बार रिपीटेशन हो सकता है, हर एक डिजिट अपने आप को कितना बार रिपीटेशन करेगा, तो नंबर डिवाइडेड बाय जितना सारा डिजिट, तो कितना हो जाएगा 6 टाइम्स। और स्टेप 3 में हम लोग क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ रिपीटेशन इनटू टोटल ऑफ डिजिट 1 3 5 और 7, देखो कितना होता है 3 + 1 4, 4 + 5 9, 9 और 7 को, तो 9 और 7 16, 17, 17 इंटू 6 कितना होता है देखो 16, 96। अच्छा अब स्टेप 4 में क्या करेंगे, ये तो मिल गया। अब 96 इंटू 1, 96 इंटू 10, 96 इंटू 100 और 96 इंटू 1000, ठीक है। और ये ऐड करने से ये देखो तुम लोग के यहाँ पर किया हुआ, ये आंसर आ जाएगा 106656, ठीक है। तो ऐसा हम लोगों ने 2 क्वेश्चन कर लिया, एक वहां था एक यहाँ पर था, ये भी मेरा बाकी था। तो अब और कुछ भी मेरा बाकी नहीं, जितना भी हम लोगों ने क्वेश्चन जो भी था इसमें एग्जाम्पल हो या फिर हम लोग का एक्सरसाइज हो, सारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग कुछ और करेंगे, कॉम्बिनेशन तो हम लोग का कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और उधर हम लोग का जैसे प्रोबेबिलिटी चल रहा है वो होगा, ठीक है फिर।